हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। और सब कैसे हो? मस्त शानदार। तो चलो, आज अपना लेक्चर का लास्ट क्लास है कार्बोनिल कंपाउंड का, जिसमें हम लोग कार्बोनिल कंपाउंड का कुछ टेस्ट देखेंगे। देन उसके बाद चैप्टर अपना खत्म हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट 3 रिएक्शन याद रखना, कैनिजारो, एल्डोल और हेलोफॉर्म। उसके बाद यहाँ पर हम लोग टेस्ट ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड देखेंगे। कई बार क्वेश्चन इन पे आया हुआ है। फिर 2-4 नेम रिएक्शन और ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो अपना हेडिंग क्या है बच्चों? हेडिंग है टेस्ट फॉर कार्बोनिल कंपाउंड। टेस्ट फॉर कार्बोनिल कंपाउंड। तो आज हम लोग कार्बोनिल कंपाउंड का क्या पढ़ेंगे बच्चों? टेस्ट पढ़ेंगे। तो कार्बोनिल कंपाउंड के टेस्ट के बारे में हमें क्या क्या पढ़ना है, उसी का डिस्कस अभी करने वाले हैं। तो सबसे फेमस और सबसे अच्छा जो है वो कौन है? सबसे पहला और सबसे फेमस अपना जो रिएजेंट आ रहा है बच्चों, इसका नाम होता है टॉलेंस रिएजेंट। क्या नाम है इसका? टॉलेंस रिएजेंट। टॉलेंस रिएजेंट, शॉर्ट में इसको हम लोग टीआर भी बोलेंगे। तो देखो, जो टॉलेंस रिएजेंट है ना, इसको कई जगह पर कई तरीकों से, कई नाम से या कई फार्मूले रिप्रेजेंट करके ना तुम्हें यूज करके बताएगा। तुम्हें समझना होगा कि वो टॉलेंस रिएजेंट ही है, क्योंकि इसके 3-4 फार्मूले हैं। तो बेसिकली जो टॉलेंस रिएजेंट है ना, ये कैसा होता है? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो आई होप कि तुम्हें समझ में आ गया होगा कि माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब कुछ को ही ऑक्सीडाइज करेगा, सभी को नहीं करेगा। तो अगर हम बात करें टॉलेंस रिएजेंट की, तो यहाँ पे बोलते हैं जो अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट होता है। क्या? अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। तो अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट को हम लोग क्या बोलते हैं? टॉलेंस रिएजेंट। ये बेसिकली क्या है? AgNO3 है। ये क्या है? AgNO3। तो जो ये AgNO3 है, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, यानी कि इसमें क्या होता है? अमोनिया होती है। तो या तो तुम्हें ऐसा दे दे AgNO3, या फिर तुम्हें वो ऐसा भी दे सकता है लिख के AgNO3 प्लस अमोनिया और वाटर। तो इसका भी मतलब तुम क्या समझोगे? ये भी टॉलेंस रिएजेंट ही है। ये भी कौन है? टीआर, टॉलेंस रिएजेंट। क्योंकि एक्चुअल में जो तुम्हें ये दिया गया है ना, ये देखो वही तो है, सिल्वर नाइट्रेट अमोनिकल। तो ये अमोनिकल है ना, और ये सिल्वर नाइट्रेट। तो तुम्हें सिर्फ AgNO3 दे, मतलब टॉलेंस रिएजेंट। ये दे दिया तो भी टॉलेंस रिएजेंट, नाम बोल दिया तो भी टॉलेंस रिएजेंट। तो एक्चुअल में यहाँ पे होता क्या है वो समझते हैं। तो ये पहले ना रिएक्शन करते हैं, और रिएक्शन करने के बाद जो AgNO3 है टू AgNO3, ये रिएक्ट कर जाएगा। और जब ये रिएक्ट करता है किससे? हमारा ये रिएक्ट करेगा बेस से। तो जब इसकी हम लोग रिएक्शन कराते हैं बेस से, तो देखो बेस NaOH या KOH तुम ले सकते हो। इसकी जब बेस से रिएक्शन कराओगे ना, तो तुम्हें देखने को क्या मिलेगा कि यहाँ पे बन जाएगा एक तो AgOH, ये बन जाएगा, और साथ AgOH, Ag2O सिल्वर ऑक्साइड। साथ में क्या बन गया? NaNO3 सोडियम नाइट्रेट और वाटर। तो ये जो Ag2O है ना, इसमें ऑक्सीजन है, तो इसलिए ये कैसा बिहेव करता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जैसा। तो यहाँ पर 2 मोल लिए है ना, तो 2 मोल यहाँ पे नाइट्रेट बना लो। तो ये जो Ag2O है ना, इसको भी टॉलेंस रिएजेंट बोलते हैं। सिर्फ इसको ध्यान रखना, क्योंकि रिएक्शन कराने पर हमें क्या मिलता है? टॉलेंस रिएजेंट। तो सिल्वर ऑक्साइड, अब इसको सिल्वर डाइऑक्साइड बोलोगे, सिल्वर सेकेंड ऑक्साइड बोलते हैं ऐसे, सिल्वर सेकेंड ऑक्साइड। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? तो इसका मतलब हुआ सिल्वर सेकेंड ऑक्साइड का मतलब कि यहाँ पर सिल्वर जो है सिल्वर फर्स्ट ऑक्साइड। फर्स्ट ऑक्साइड का मतलब कि सिल्वर पे चार्ज क्या है? +1, ऑक्सीडेशन नंबर +1 है, तो इसको सिल्वर फर्स्ट ऑक्साइड भी बोलते हैं। तो सिल्वर फर्स्ट ऑक्साइड या तुम Ag2O बोल दो। इसको भी टॉलेंस रिएजेंट के नाम से जाना जाता है। और अगर ये जो टॉलेंस रिएजेंट Ag2O बना है, इसकी रिएक्शन तुम किससे करा दो? अमोनिया से, इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो ये यहाँ पे कॉम्प्लेक्स या बोले कोऑर्डिनेट कंपाउंड बना लेता है, और इस कॉम्प्लेक्स या कोऑर्डिनेट कंपाउंड का नाम है AgNH3 का होल ट्वाइस, और साथ में बन जाता है OH माइनस। तो माइनस ना लिखे तो भी चलेगा, तो सिंपल सा ये OH है, तो ये माइनस लेगा तो इसको क्या मिलेगा? प्लस। इस तरह से
तो ये जो बना है ना, इसको भी टॉलेंस रिएजेंट बोलते हैं। तो ये भी क्या है तुम्हारा, ये भी टीआर है, टॉलेंस रिएजेंट है। ठीक है, तो चार चीजें, या तो तुम्हें नाम बोल दे अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट या AgNO3, या ऐसा लिखा मिल जाए वो भी टॉलेंस रिएजेंट माना जाता है। Ag2O बोल दिया वो भी टॉलेंस रिएजेंट है। ये लिखा मिल गया वो भी टॉलेंस रिएजेंट है। अब इसमें तुम्हें पूरा नहीं देगा, हो सकता है कि सिर्फ इतना पार्ट दे, OH को हटा दे, तो OH को हटाओगे तो इस पर प्लस आ जाएगा। यहाँ भी सिल्वर का ऑक्सीडेशन क्या होता है, +1, ये ध्यान रखना, क्योंकि कई बार थ्योरेटिकल क्वेश्चन में पूछ सकता है कि टॉलेंस रिएजेंट में सिल्वर का ऑक्सीडेशन कितना है, तो +1 होगा। कैसे आता है कोऑर्डिनेशन में सीखेंगे, बाकी रेडॉक्स में तो मैंने इतना सिखा लिया है तुम्हें। तो यहाँ पे सिल्वर का चार्ज क्या होगा, +1। अच्छा, इसका IUPAC नाम ध्यान रखना, इसका IUPAC नाम क्या होगा, तो इसका IUPAC नाम होता है डाईअमाइन सिल्वर, डाईअमाइन सिल्वर फर्स्ट हाइड्रोक्साइड, ये इसका IUPAC नाम है। तो यहाँ पे देखो, ये फर्स्ट लिखने का मतलब है कि सिल्वर पे ऑक्सीडेशन कितना आएगा, +1 आएगा, ये ध्यान रखना। तो ये इसका IUPAC नाम हो गया। तो तुमसे टॉलेंस रिएजेंट के बारे में अगर पूछे तो 4 फार्मूले हैं टॉलेंस के, या तुम्हें ये लिख दे, या ये लिख दे, या Ag2O लिख दे, या फिर AgNH3 का होल ट्वाइस लिख दे। यहाँ पे 2 और OH को हटा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये 4 में से कोई भी तुम्हें टर्म मिले, सभी को टॉलेंस रिएजेंट ही बोलते हैं। इंपॉर्टेंट बात क्या, टॉलेंस रिएजेंट इज ए माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इंपॉर्टेंट बात क्या, TR इज ए माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। TR इज ए माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मतलब ये कुछ को ही ऑक्सीडाइज करेगा, सभी को ऑक्सीडाइज नहीं करेगा। ये इंपॉर्टेंट और ध्यान रखने वाली बात है। तो अगर ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग है तो हमें ये तो पता चल गया कि चलो सर ये सभी को ऑक्सीडाइज नहीं करता, बहुत अच्छी बात है, कुछ को ऑक्सीडाइज करता है, ये भी सही है। तो किस किस को ऑक्सीडाइज करेगा वो देखते हैं, और ऑक्सीडाइज करने पर क्या प्रोडक्ट बनाता है। तो जैसे देखना, मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेता हूँ, यहाँ पर एक एग्जाम्पल जैसे मान लो मैं एल्डिहाइड ले लेता हूँ, ठीक है। तो एल्डिहाइड को ये ऑक्सीडाइज करेगा, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और ये एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करेगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या ले लेते हैं, AgNO3। तो ये ऑक्सीडाइज करके इसको क्या बना देगा, एसिड बना देगा, यानी कि प्रोडक्ट बन जाएगा RCOOH। तो ये RCOOH बन जाएगा तुम्हारा प्रोडक्ट, और साथ ही तुम्हें यहां पर क्या मिल जाएगा, सिल्वर Ag, जो कि ब्लैक कलर का होगा। इसी को बोलते हैं सिल्वर मिरर टेस्ट भी, सिल्वर मिरर टेस्ट। यानी कि जब तुम एल्डिहाइड को ट्रांसपेरेंट ग्लास में लेते हो ना, और उसमें टॉलेंस रिएजेंट डालते हो, तो जो ट्रांसपेरेंट ग्लास होती है ना, उस ग्लास के बॉटम में यहाँ पर सिल्वर डिपॉजिट हो जाता है और वो ब्लैक कलर का दिखता है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं सिल्वर मिरर टेस्ट, यानी कि यहाँ पर सिल्वर का फॉर्मेशन हो रहा है। तो सिल्वर मिरर टेस्ट कैसे पता चलेगा, अगर एल्डिहाइड है तो उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा और यहाँ पर हमें सिल्वर जो है मिल जाएगा। तो सिल्वर जब मिलता है तो इसी को बोलते हैं सिल्वर मिरर टेस्ट। समझा क्या? तो इसी को वो बोल देगा ब्लैक पीपीटी बन रही है, या बोल देगा सिल्वर डिपॉजिट हो रहा है। तो इसी टेस्ट को हम लोग दूसरे नाम से जानते हैं, बहुत ही फेमस इंपॉर्टेंट, क्या, सिल्वर मिरर टेस्ट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसका दूसरा नाम है टॉलेंस रिएजेंट और सिल्वर मिरर टेस्ट, ये भी बोल सकते हैं। अब जैसे मान लो मैं ले लिया कीटोन, तो सपोज करो मैं दूसरा एग्जांपल ले लिया कीटोन, ये, और इसकी रिएक्शन AgNO3 यानी कि टॉलेंस रिएजेंट से कराया। तो यहाँ पर बच्चों सीधे बोल देंगे नो रिएक्शन, यहाँ पर किसी भी प्रकार की रिएक्शन नहीं होगी, कोई रिएक्शन नहीं होगी। तो अब बोलोगे सर क्यों रिएक्शन नहीं हो रही है, और अल्डिहाइड में ऐसा क्या खास है कि ये रिएक्शन कर रहा है। तो तुम खुद सोचो कि क्यों रिएक्शन ये नहीं कर रहा। क्योंकि देखो हमें पता है कि अल्डिहाइड और कीटोन में ज्यादा रिएक्टिव कौन होता है, अल्डिहाइड। तो ये मोर रिएक्टिव है, तो ये अल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर देगा। ये लेस रिएक्टिव और मोर स्टेबल होता है,
ये दो बातें ध्यान रखना। क्या? अगर तुमसे रिएक्टिविटी पूछे ना, रिएक्टिविटी, तो रिएक्टिविटी में अल्डिहाइड जीत जाता है, यानी अल्डिहाइड की रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है किससे? कीटोन से। लेकिन अगर स्टेबिलिटी की बात करें ना, तो स्टेबिलिटी में कीटोन ज़्यादा आगे चल जाएगा, यानी कि स्टेबिलिटी कीटोन की ज़्यादा होती है किससे? अल्डिहाइड से। तो अगर कीटोन ज़्यादा स्टेबल है तो क्या कीटोन को ऑक्सीडाइज करना पॉसिबल है? क्या? नहीं। तो ये ज़्यादा रिएक्टिव है इसलिए ऑक्सीडाइज हो जाता है। ये लेस रिएक्टिव और मोर स्टेबल है, तो ये लेस रिएक्टिव मोर स्टेबल होने के कारण इसका ऑक्सीडेशन नहीं होता। तो यहाँ पे रीजन क्या बताएंगे? लेस रिएक्टिव है, और साथ ही क्या बताएंगे? मोर स्टेबल है। और इन दोनों रीजन के कारण से कीटोन का ऑक्सीडेशन नहीं होता है। तो क्या सभी कीटोन का ऐसा होगा? क्या? नहीं। कीटोन मतलब कीटोन, वो डेरिवेटिव कीटोन वगैरह नहीं लाना है। तो कीटोन यहां पर टॉलेंट टेस्ट नहीं देंगे। तो ये इंपॉर्टेंट। अब तीसरा एग्जाम्पल देखना, मैं यहीं पर तीसरा एग्जाम्पल लेता हूं। तो तीसरा एग्जाम्पल, अब मैं यहां पर एक कीटोन लेके आ रहा जो कि इसका क्या है? एक्सेप्शन है। तो एक्सेप्शन कैसे है? एक्सेप्शन नहीं बोल सकते, एक्चुअल में इसका भी एक्सप्लेनेशन और लॉजिक है। अगर तुम अल्फा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड या कीटोन लेके आ गए, क्या? अल्फा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड या कीटोन, तो तीसरा नंबर है तुम्हारा अल्फा हाइड्रोक्सी, या तो अल्डिहाइड ले आओ। तो अल्डिहाइड, सभी अल्डिहाइड टेस्ट देंगे ये, अल्फा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड या अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। इन दोनों का अगर रिएक्शन कराओगे ना तो ये टेस्ट दे देगा। जैसे ये मैंने लिया कीटोन और ये एल्कोहल, तो तुम्हें देख रहा होगा कि सर ये क्या हो गया? अल्फा। ये भी क्या है? अल्फा। तो ये अल्फा पे क्या है? एल्कोहल ना, तो इसका नाम क्या हो गया? अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। तो ये हो गया अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। तो अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन एक्चुअल में क्या होता है ना, कि ये टॉलेंस रिएजेंट AgNO3 से रिएक्शन कर जाता है और इसका ऑक्सीडेशन होगा तो डाई कीटो बन जाता है, ये इस तरह से। और डाई कीटो ज़्यादा स्टेबल हो गया भाई, इसके कंपेयर में ये ज़्यादा स्टेबल होगा ना, क्योंकि दो कीटो बन गए, तो दो कीटो बनने से ये और स्टेबल हो गया, मोर स्टेबल। तो अगर एक अनस्टेबल कंपाउंड मोर स्टेबल में चल रहा है तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी ना, तो रिएक्शन के फॉरवर्ड होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो गई। तो यहाँ पर हमें सिल्वर मिरर मिल जाएगा, यहाँ पर सिल्वर मिरर मिल जाएगा। समझे बच्चों? तो यहाँ पर अल्फा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड या कीटोन, यानी कि तुम अल्डिहाइड भी लेके आओगे ना, उसका भी ऑक्सीडेशन ये कर देता है। तो अल्फा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन, इन दोनों का ऑक्सीडेशन टॉलेंट कर देगा। तो अभी मैंने कीटोन लिया है, अल्डिहाइड भी तुम ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, फोर्थ नंबर देखते हैं बच्चों। फोर्थ नंबर में अगर मैं बात करूं तो जैसे मान लो मैं ले लिया अल्काइन। कैसा अल्काइन? टर्मिनल। अल्काइन कैसा होना चाहिए बच्चों? टर्मिनल। अगर टर्मिनल अल्काइन लोगे ना तुम, तो टर्मिनल अल्काइन के पास देखो क्या होता है, मोर एसिडिक हाइड्रोजन होता है, और ये टॉलेंस रिएजेंट से रिएक्शन कर जाएगा और हमें यहाँ पर क्या मिल जाएगा, ये बना कर दे देता है CH3C ट्रिपल बॉन्ड, और यहाँ पे लग जाता है हमारा Ag। तो यहाँ पर मोर एसिडिक होने के कारण ये रिएक्शन दे देता है। तो ध्यान रखना, टर्मिनल अल्काइन मतलब बीच में अल्काइन नहीं होना चाहिए। हाइड्रोजन अगर उसके पास है तो ही ये टेस्ट देगा, हाइड्रोजन नहीं है अगर तो फिर ये टेस्ट नहीं मिलेगा। मतलब अल्काइन किनारे पे होना चाहिए, बीच में अल्काइन है तो टेस्ट नहीं मिलेगा। तो ये 4 एग्जाम्पल पहले यहाँ तक नोट करो, फिर और एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं, फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो अल्फा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन ये टेस्ट देते हैं, टर्मिनल अल्काइन ये टेस्ट देते हैं, और अगर तुमसे कोई इनका कलर पूछ देना तो ये व्हाइट पीपीटी मिलती है। ये क्या मिलेगी तुम्हें? व्हाइट पीपीटी, ध्यान रखना। और इवन ये ना कॉपर के साथ भी रिएक्शन करता है, Cu2O या CuCl2 इन सभी के साथ भी रिएक्शन कर लेता है। तो यानी कि ये भी टॉलेंट टेस्ट दे देगा। चलो नोट किया गया। अब नेक्स्ट मैं तुम्हें बता रहा कुछ एग्जाम्पल और कि क्या वो टॉलेंट टेस्ट देंगे या नहीं।
फिर इन सभी का एक कॉमन पॉइंट या की कॉन्सेप्ट लिख लेंगे कि कौन कौन टॉलेंट टेस्ट देते हैं और कौन नहीं देता है। अगला देखना बच्चों, 4 एग्जाम्पल हुए थे ना, फिफ्थ नंबर में हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल का इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, और वो कौन है, फॉर्मिक एसिड। तो देखो फॉर्मिक एसिड में क्या होता है, फॉर्मिक एसिड में हमारे पास होता है फॉर्माइल ग्रुप। ये ग्रुप क्या हो गया, अल्डिहाइड के जैसा, और इस ग्रुप को बोलते हैं फॉर्माइल ग्रुप। तो ये जो फॉर्मिल ग्रुप होता है ना, HCOO, इसके कारण ये टॉलेंस से रिएक्शन कर जाते हैं, और इसका भी ऑक्सीडेशन हो जाएगा, और बनता क्या है, ऑक्सीडेशन होके बनता है H2O प्लस CO2, और साथ में मिल जाएगा Ag, यानी सिल्वर मिरर तुम्हें मिल जाएगा। तो ये भी सिल्वर मिरर टेस्ट या टॉलेंस टेस्ट देते हैं, रीजन फॉर्मिल के कारण। लेकिन तुम इसकी जगह अगर कोई और एसिड लेके आ गए, जैसे लाइक तुम ले लो एसिटिक एसिड, तो अब ये टेस्ट टॉलेंस के साथ नहीं देगा, नो रिएक्शन। रीजन, क्योंकि बच्चों अब इसके पास फॉर्मिल ग्रुप नहीं बचा ना भाई। ये ग्रुप, इसको फॉर्मिल थोड़ी बोलोगे, ये तो ईस्टर वाला ग्रुप जैसे दिखेगा ना, हमें फॉर्मिल चाहिए HCOO वाला। यहाँ पे बीच में O आ गया, तो ये फॉर्मिल ग्रुप नहीं है, यानी कि केवल एसिड में फॉर्मिक एसिड ही देता है, यानी बेंजोइक एसिड, एस्टिक एसिड, प्रोपेनोइक, ब्यूटेनोइक, ये कोई भी टॉलेंस टेस्ट नहीं देगा। तो केवल फॉर्मिल ग्रुप वाले देते हैं, फॉर्मिल ग्रुप में फॉर्मिक एसिड। क्लियर है ये बात? चलो, तो अगला मैं तुम्हें बताता हूं नेक्स्ट एग्जांपल। जैसे 7th नंबर हमने ले लिया PHNH3Cl, ये प्लस और ये माइनस। अगर इसकी तुम टॉलेंस से रिएक्शन कराओगे तो ये भी रिएक्शन कर जाएगा, क्योंकि ये कंपाउंड आयनिक है ना भाई। तो आयनिक है तो ये इसके साथ रिएक्ट कर जाएगा, और रिएक्ट करके यहाँ पर ये AgCl की व्हाइट PPT बना लेगा। तो अगर कोई भी हैलोजन आया, बस वो रिजोनेंस में नहीं होना चाहिए, कोई भी हैलोजन आया तो सिल्वर के साथ रिएक्शन कर जाता है, और जैसे ये सिल्वर के साथ रिएक्शन करेगा, यहाँ पे तुम्हें क्या मिल जाएगी, यहाँ पे तुम्हें मिल जाएगी AgCl की व्हाइट PPT, यानी ये भी टॉलेंट टेस्ट देता है। तो क्या सभी लोग देंगे क्या? नहीं। जैसे सपोज दैट, यहीं पे मैं एक एग्जांपल तुम्हें बताऊं, जैसे मैं ले लिया क्लोरोबेंजीन और इसकी रिएक्शन करा दो AgNO3 से, तो यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि अब ये जो क्लोरीन का लोन पेयर है ये रिजो स्टेबल होगा, और रिजो स्टेबल होने के कारण हैलोजन को यहाँ से रिमूव करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए नो रिएक्शन। लेकिन अगर तुम इसको ऐसे कर दो, जैसे सपोज दैट मान लो मैं इसको ऐसे कर दिया CH2Cl, तो फिर ये टॉलेंस के साथ रिएक्शन कर जाएगा, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। फिर ये AgCl की व्हाइट PPT दे देगा, AgCl की अब व्हाइट PPT मिल जाएगी, लेकिन इस कंडीशन में नहीं मिलेगी व्हाइट PPT। तो ये व्हाइट PPT दे देता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर ये चीज ध्यान रखना क्या, कि जो हैलोजन है ना, हैलोजन चाहे फ्लोरीन हो, क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, आयोडीन, फ्लोरीन कलरलेस देगा, क्लोरीन कैसा देता है, व्हाइट PPT, ब्रोमीन पेल येलो, और आयोडीन येलो कलर का टेस्ट देता है। तो सभी हैलोजन अगर हैं तो टेस्ट देंगे, बट वो रिजोनेंस नहीं करना चाहिए। अगर रिजोनेंस करेगा तो फिर हटाना पॉसिबल नहीं होगा। समझा क्या? जैसे सपोज दैट एक एग्जांपल और ले लेता हूं मैं। जैसे मान लो तुम्हारे पास ऐसा कुछ दिया है CH3CH2I, तो इसकी टॉलेंस से अगर तुम रिएक्शन कराओगे ना तो ये भी रिएक्ट कर जाएगा, और AgI की LOPPT मिल जाएगी तुम्हें। यानी कि कोई भी हैलोजन अगर लगा है तो वो टॉलेंस टेस्ट देता है, बट कंडीशन यही है कि वो रिजोनेंस स्टेबल नहीं होना चाहिए। समझा क्या? ये 8वें एग्जाम्पल का पूरा टाइप है। 9th एग्जाम्पल देखना, 9th नंबर एग्जाम्पल, ये तो 8वां था। अब यहां पर देखो, जैसे मान लो मैं ले लिया इस तरह से
क्या बोलते हैं, ये OH और ये OH, इसको बोलते हैं कैटेकॉल। याद करो मैंने बताया था कैटेकॉल। ये 3 टाइप के होते हैं ना, अगर आर्थो पे है तो कैटोकॉल, और मेटा पे है तो रिसरसिनॉल, और पैरा पे है तो क्यूनॉल। ये टॉलेंस से ना बच्चों रिएक्शन कर जाता है। रीजन, क्योंकि बच्चों यहाँ पर इनका प्लस एम लगता है, भाई ये प्लस एम देंगे ना, तो इनके प्लस एम लगने के कारण, अब ये क्या हो गया, ज़्यादा रिएक्टिव हो गया और ज़्यादा स्टेबल प्रोडक्ट बनाएगा। तो ये टॉलेंस से ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। और याद करो हमने ऐसा रिएक्शन कई बार पढ़ रखा है कि बच्चों इस कंडीशन में हमारा क्या बन जाएगा, इस कंडीशन में हमारा क्यूनॉल बन जाएगा। तो इसको क्या बोलोगे, आर्थो क्यूनॉल। और अगर पैरा पे हो तो पैरा क्यूनॉल। तो ये आर्थो क्यूनॉल बनते हैं, आर्थो क्यूनॉल। ठीक है, तो ये भी टेस्ट दे देता है। क्यों, बिकॉज ऑफ +2m यहाँ पर हाईली क्या कर देगा, रिएक्टिव कर देगा ना, और हाईली रिएक्टिव होने का ये टॉलेंस टेस्ट दे देगा। तो यहाँ पर साथ में तुम्हें सिल्वर मिरर ये बना ही लो, साथ में तुम्हें सिल्वर मिरर टेस्ट मिल जाएगा, मतलब सिल्वर यहाँ पे मिल जाएगा। अगला देखो, यहीं पर अगर मैं एक एग्जाम्पल और बात करूं तो 2-3 एग्जाम्पल हैं एसिटल, हेमी एसिटल इनके। तो अगर तुम ईथर वाला जैसे टाइप ले लो, जैसे मान लो मैंने ले लिया ये इस तरह से OR और ये OR, तो ये देखो एक ईथर का टाइप है, और इसको क्या बोलोगे, कीटल। भाई यहाँ पे एक भी हाइड्रोजन नहीं है, मतलब ये कीटोन से बना है, तो कीटोन से बना है तो कीटल। अगर ये टॉलेंस से रिएक्शन करेंगे AgNO3 तो कोई रिएक्शन नहीं होती बच्चों, नो रिएक्शन। रीजन, क्योंकि देखो जो टॉलेंस है इसमें, टॉलेंस में क्या होता है, बेसिक मीडियम होता है ना भाई, टॉलेंस बेसिक होता है। क्यों, क्योंकि अमोनिकल सॉल्यूशन होता है, तो ये भी बेसिक और टॉलेंस भी बेसिक टाइप का, तो बेस, ये भी बेस, ये भी रिएक्शन ही नहीं होगी। और हमें ने पढ़ रखा है क्या, ईथर स्टेबल इन बेसिक मीडियम, तो यहाँ पे रिएक्शन ही नहीं होगी। तो ये कीटल यानी कि जो कीटोन से बना है ये रिएक्शन नहीं करेगा, या ईथर भी बोल सकते हो तुम, ये एक टाइप का ईथर ही तो है। तो ईथर टॉलेंस से रिएक्शन नहीं करते। लेकिन इसी का एक टाइप होता है हेमी कीटल और हेमी एसिटल। तो अगर हेमी कीटल और हेमी एसिटल की मैं बात करूं तो देखो ये है तुम्हारे पास OH और इधर पे है OR, इसको बोलोगे हेमी एसिटल, मतलब एक एल्कोहल है और एक ईथर है। तो ये रिएक्शन कर जाएगा। क्यों, क्योंकि ये अपना लोन पेयर देगा, तो यहां से ये लिविंग ग्रुप निकल जाएगा। और जैसे ही ये लिविंग ग्रुप निकलेगा तो तुम्हें पता चल गया कि सर ये तो अल्डिहाइड बन जाएगा। भाई इससे अल्डिहाइड बन जाएगा ना, R इसको ऐसे करो, ये R ले लो, इसको हाइड्रोजन, तो ये है क्या, हेमी एसिटल, हेमी एसिटल। अच्छा एसिटल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये अल्डिहाइड से बना है। कैसे पता चला, क्योंकि इसके पास एक हाइड्रोजन है, तो अगर हाइड्रोजन है तो एल्डिहाइड से बनेगा, हाइड्रोजन नहीं है तो वो कीटोन से बना है। तो हाइड्रोजन है मतलब पता चल गया ये अल्डिहाइड से बना है, तो नाम होगा एसिटल। एक एल्कोहल है तो हाँ नाम क्या होगा, हेमी एसिटल। तो ये क्या बना लेगा यहां से बच्चों, यहां से ये R और ये डबल बॉन्ड O और ये H, तो ये अल्डिहाइड बन गया ना। और अल्डिहाइड जो है टॉलेंट टेस्ट देते हैं, और ये RO- बाहर निकल लेगा। तो RO तो रिएक्ट नहीं करेगा क्योंकि बेस है, और अमोनिकल सॉल्यूशन भी बेसिक ही है, तो इसको हेमी एसिटल बोलते हैं। अगला एग्जांपल देखना, तो क्या एसिटल रिएक्ट करेगा क्या, ये तो हेमी एसिटल है। अच्छा हेमी कीटल रिएक्ट करेगा, जैसे मान लो मैं ले लिया ये OH और इधर पे OR, तो यहां पे देखो एक भी एल्डिहाइड या कीटोन नहीं है। जब एक भी एल्डिहाइड या कीटोन नहीं है, सॉरी इसको R कर दो, एक भी एल्डिहाइड कीटोन नहीं है, तो ये क्या हो गया, हेमी कीटल। ये क्या हो गया, हेमी कीटल, यानी कि ये कीटोन से बना है। अगर हाइड्रोजन हो तो एसिटल, कीटोन है, हाइड्रोजन नहीं है तो कीटल। अब हेमी क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि एक OH है, समझा।
तो क्या ये रिएक्ट करेगा, क्या ये टॉलेंट टेस्ट देगा क्या? जी, ये टॉलेंट टेस्ट नहीं देगा। क्यों? क्योंकि बच्चों जब ये रिएक्शन करेगा तो ये यहां से निकलेगा और इसके रिएक्शन से क्या बन जाएगा बच्चों? कीटोन। और कीटोन टॉलेंट टेस्ट नहीं देते हैं। तो ये हो गया इंपॉर्टेंट, यानी कि हेमी एसिटल टाइप वाले देते हैं, हेमी कीटल और कीटल ये नहीं देते। तो क्या एसिटल देगा क्या? एसिटल मतलब ऐसा ग्रुप, ये हाइड्रोजन, ये आर और ये ओ आर और ये ओ आर, क्या ये टेस्ट देंगे क्या? इसको बोलेंगे एसिटल क्योंकि अल्डिहाइड से बना है, तो ये भी टेस्ट नहीं देगा। तो हेमी एसिटल देता है, एसिटल, कीटल और हेमी कीटल, मतलब कीटोन का कोई नहीं देगा। एल्डिहाइड का हेमी एसिटल देगा, एसिटल भी नहीं देता है। तो ये वो कंपाउंड है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट है बेंजल डिहाइड, एरोमेटिक एल्डिहाइड है। जनरली एरोमेटिक एल्डिहाइड ये टेस्ट नहीं देते, लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, केवल एरोमेटिक एल्डिहाइड बेंजल डिहाइड ही ऐसा एल्डिहाइड है जो ये टेस्ट दे देता है। इसके अलावा कोई एल्डिहाइड एरोमेटिक जो हो वो टेस्ट टॉलेन कभी भी नहीं देगा, कभी भी नहीं। समझा क्या? तो ये लोग टॉलेन टेस्ट नहीं देंगे, तो ध्यान रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो यहां से हम एल्डिहाइड और कीटोन में डिफरेंशिएट कर सकते हैं ना भाई। तो एक एग्जांपल और बताता हूं तुम्हें बेंजल डिहाइड का। बेंजल डिहाइड बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है, वो टॉलेन टेस्ट दे देता है। तो आ जाओ, फिर इसका 2-3 मैं तुम्हें कैरेक्टरिस्टिक्स बता देता हूं टॉलेन का, और फिर उसके बाद आगे चलते हैं और टॉलेन टेस्ट खत्म करते हैं। फिर आएगा फेलिंग टेस्ट, बेनेडिक्ट टेस्ट, बीएनपी टेस्ट और सिप टेस्ट। तो ऐसे 4-5 टेस्ट हैं, छोटे छोटे ही हैं, बहुत बड़े नहीं हैं। फिर कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे हम लोग। अगला देखना, एरोमेटिक एल्डिहाइड में केवल एक ही है, एरोमेटिक अल्डिहाइड। एरोमेटिक अल्डिहाइड में ओनली बेंजल्डिहाइड, इसके अलावा कोई एरोमेटिक एल्डिहाइड ये टेस्ट नहीं देगा, ओनली बेंजल्डिहाइड यानी PHCHO, ये टॉलेंस के साथ टेस्ट दे देता है। और बनता क्या है इसका? COO माइनस, और साथ में क्या बना देगा? मतलब एसिड तुम बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, और साथ में तुम्हें क्या मिल जाएगा? सिल्वर। तो केवल एक ही ऐसा एरोमेटिक एल्डिहाइड है, वो बेंजल्डिहाइड, जो टॉलेन देता है। इसके अलावा कोई भी एल्डिहाइड टॉलेन नहीं देगा। कोई भी तुम एरोमेटिक एल्डिहाइड ले आओ, वो टॉलेन नहीं देते। तो इसका मतलब सभी एल्डिहाइड टॉलेन देंगे, कोई भी कीटोन टॉलेन टेस्ट नहीं देगा, कोई भी एरोमेटिक एल्डिहाइड टॉलेन टेस्ट नहीं देगा, एक्सेप्शन एरोमेटिक एल्डिहाइड ये दे देता है। अब यहां पे हम लोग कुछ बात करते हैं 2-3 पॉइंट की। तो पहला पॉइंट हम बोल सकते हैं, वी कैन डिफरेंशिएट या डिस्टिंग्विश भी बोल सकते हो तुम। वी कैन डिफरेंशिएट कार्बोनिल या अल्डिहाइड कीटोन बोल दो, कार्बोनिल कंपाउंड बाई टॉलेन टेस्ट। तो टॉलेन टेस्ट के द्वारा हम कार्बोनिल कंपाउंड में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। सभी एल्डिहाइड ये रिएक्शन देते हैं, कीटोन नहीं देते। ठीक है। दूसरा बात यहां पे क्या बोल सकते हो, कीटोन में केवल अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन ही ये टेस्ट देता है, इसके अलावा कोई कीटोन ये टेस्ट नहीं देगा। तो कीटोन में सिर्फ अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन या अल्डिहाइड ही टॉलेन टेस्ट देते हैं। तो दूसरा बोल देंगे क्या? ओनली अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन गिव्स टॉलेन टेस्ट। इसके अलावा कोई भी कीटोन टॉलेन टेस्ट नहीं देगा। ओनली अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन गिव्स टॉलेन टेस्ट। अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन के अलावा कोई कीटोन हो वो कभी भी टॉलेन टेस्ट नहीं देगा। अगला यहां पे क्या बोल सकते हैं बच्चों? अगला हम बोल सकते हैं टर्मिनल अल्काइन या हैलोजन
या फॉर्मिक एसिड, ये सभी के सभी, या कैटेकॉल, ये सभी के सभी टॉलेंट टेस्ट देते हैं। तो तीसरा पॉइंट क्या बोल सकते हैं हम लोग? तीसरा पॉइंट बोल सकते हैं अल्डिहाइड। अल्डिहाइड में सभी अल्डिहाइड, कौन से? एलिफेटिक, एरोमेटिक नहीं, एरोमेटिक में केवल एक वो बेंजल्डिहाइड, इसके अलावा कोई नहीं। तो अल्डिहाइड, उसके बाद अल्फा हाइड्रोक्सी, अल्फा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड, ये भी दे देंगे। टर्मिनल अल्काइन, टर्मिनल अल्काइन, हेमी एसिटल, सिर्फ हेमी एसिटल, कीटल भी नहीं, कीटल हेमी कीटल दोनों नहीं देते हैं, हेमी एसिटल, फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, और कौन कौन है बच्चों? अल्डिहाइड, अल्फा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड, टर्मिनल एल्कोहल है, कैटेकॉल, कैटेकॉल, गिब्स, टॉलेंट टेस्ट। तो ये सभी टॉलेंट टेस्ट देते हैं। अच्छा, हैलोजन भी इसमें होगा ना? हैलोजन मैंने नहीं लिखा यार, हैलोजन को भी ऐड कर देते हैं। फॉर्मिक एसिड, हैलोजन एंड कैटेकॉल, गिब्स टॉलेंट टेस्ट, ये सब टॉलेंट टेस्ट देते हैं। हेमिकीटल हेमी एसिटल ये टेस्ट दे देंगे, तो वो मैंने लिख ही दिया। तो चलो, इतनी सी बात इंपॉर्टेंट थी जो कि हमें पता होनी चाहिए। कई बार थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछ देता है, तो इसको नोट करो, और उसके बाद मैं तुम्हें इस पर कुछ दो चार क्वेश्चंस करवाता हूं। तो हेमिकीटल हेमी एसिटल ये टेस्ट दे सकते हैं। लिखा क्या? चलो, कुछ क्वेश्चन करते हैं इस पर बेस्ड, और उसके बाद आगे चलते हैं। तो टेस्ट फॉर कार्बोनिल कंपाउंड में क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव टॉलेंट टेस्ट? विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स टॉलेंट टेस्ट? विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स टॉलेंट टेस्ट? तो आ जाओ, कुछ क्वेश्चंस इस पर करते हैं, और उसके बाद देखते हैं क्या है आंसर। इन सभी का डिस्कशन करेंगे। पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन में अपने पास क्या क्या है? नंबर पहला, अच्छा तुम्हें जरूरी नहीं है कि हर बार नाम ही दे, फार्मूला ही दे। एसी टैल्डिहाइड, दूसरा एसीटोफिनॉन, तुम्हें नाम भी दे सकता है, ध्यान रखना। तीसरा बेंजोफिनॉन, फोर्थ एल्कोहल, फिफ्थ एसिटिक एसिड, सिक्स, सेवेंथ, एट, बस तुम्हें क्रॉस या करेक्ट का टिक करना है, वन पेंटाइन, नाइन्थ टू पेंटाइन, टेंथ
11th, ये OH, 12th, ये OR, 13th, I minus and Cl minus and Br minus, 14th, है इधर पे है तुम्हारा H और ये है OH, 15, है ये है H और ये OR, 16th, OH, OET, OH, 17th, OH, OET और 18th, ROET। ये 18 कंपाउंड है, तुम्हें बताना है इसमें से कौन कौन सा टॉलेंट टेस्ट देगा। जल्दी से सॉल्व कर दो, करेक्ट का टिक, और इसके बाद इसको खत्म करते हैं। फिर अगला पढ़ते हैं फेलिंग। चलो किया, अरे बोलो जल्दी करो, उसका डिस्कस करते हैं। चलो आ जाओ, चेक करते हैं आंसर। सबसे पहला एसिटेल्डिहाइड यानी CH3CHO, तो सभी एल्डिहाइड टेस्ट देते हैं। एसिटोफिनॉन PH C डबल बॉन्ड O CH3, कोई भी कीटोन ये टेस्ट नहीं देता। बेंजोफिनॉन, तो कोई भी कीटोन ये टेस्ट नहीं देता। एल्कोहल भी टेस्ट नहीं देगा ना, क्यों? क्योंकि अमोनिया भी है ना उसमें, तो अमोनिया भी बेसिक, एल्कोहल भी बेसिक, और एल्कोहल स्टेबल इन बेसिक मीडियम, कोई रिएक्शन नहीं। एसिटिक एसिड नहीं देगा, ये तो एल्डिहाइड है, दे देगा। कीटोन नहीं देगा। 1 पेंटाइन, तो 1 पेंटाइन मतलब 1 2 3 4 5, तो ये ट्रिपल बॉन्ड, इसके पास हाइड्रोजन होगा ना, तो ये दे देगा एसिडिक हाइड्रोजन। 2 पेंटाइन नहीं देगा, क्योंकि इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन ही नहीं बचा ना भाई। 1 2 3 4 5, इसको एक कम करो, तो इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन ही नहीं है, तो ये टेस्ट नहीं देगा। ईथर नहीं देगा, क्यों? क्योंकि ये भी बेसिक, और अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट भी बेसिक, और ईथर स्टेबल इन बेसिक मीडियम, नहीं मिलेगा। ये क्या है बच्चों, याद करो, ये हाइड्रोजन, तो ये यहाँ से लोन पेयर देगा तो क्या बन जाएगा, ये यहाँ पे ब्रेक, तो अल्डिहाइड बन जाएगा ना। तो ये याद करो हेमी एसिटल है। हेमी एसिटल कैसे पता चला हेमी एसिटल है बच्चों? क्योंकि यहाँ पे OH है और इधर पे H है, और ये ईथर है ना, तो ये एल्डिहाइड से बना है हेमी एसिटल, तो एल्डिहाइड दे देता है। ये क्या है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन है ना, और ये ईथर, ये भी ईथर, तो ये एल्डिहाइड से बना है, तो ये एसिटल होगा। एल्कोहल तो इसके पास है नहीं, और एसिटल नहीं देता। हाइड्रोजन तो सभी देते हैं, इसमें आ जाओ। तो ये देखो किससे बना है, एल्डिहाइड से। एल्कोहल है, इधर ईथर है, तो ये कौन हो गया, हेमी एसिटल। हेमी एसिटल, तो ये अपना लोन पेयर दे के क्या बना लेगा, कीटोन, तो ये तो दे देगा। अब ये देखो, ये अल्डिहाइड से ही बना है, लेकिन अब ये हेमी एसिटल नहीं, बल्कि सिर्फ एसिटल है, और एसिटल
से क्या बनेगा, कीटोन बनेगा ना, तो ये टेस्ट नहीं देगा। ये इसका जब रिएक्शन होगा देखो ये बनेगा और ये यहाँ से निकल जाएगा, इसके बनने पर क्या बनेगा, देखो ये बन गया OH और ये बन गया कीटोन और ETO बाहर। तो ये देखो ये ग्रुप और ये अल्फा, तो ये अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन हो गया ना भाई। तो अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन तो टेस्ट दे देते हैं, ये यहाँ देगा तो ये यहाँ निकलेगा, तो अल्टीमेट यहाँ पे क्या बन गया, यहाँ पे बन गया कीटोन, तो ये टेस्ट नहीं देता। ईथर नहीं देगा क्योंकि ईथर और सिल्वर नाइट्रेट अमोनिकल स्टेबल इन बेसिक मीडियम, तो ईथर टेस्ट नहीं देते। तो ये क्वेश्चन ऐसे तुमसे पूछ सकता है, तो इसे जल्दी से नोट कर लो। उसके बाद मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ फेलिंग सॉल्यूशन। इसके बाद के सभी टेस्ट छोटे छोटे हैं, 2-2 लाइन के। टॉलेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, सभी एल्डिहाइड टॉलेंट टेस्ट देते हैं, लेकिन एलिफेटिक एरोमेटिक में केवल बेंजल्डिहाइड, उसके अलावा कोई भी एरोमेटिक एल्डिहाइड ये टेस्ट नहीं देता है। चलो नोट किया क्या। अब सेकेंड जो है बच्चों उसका नाम है फेलिंग टेस्ट या फेलिंग सॉल्यूशन। तो नेक्स्ट रिएक्शन जो है वो है फेलिंग सॉल्यूशन। तो सेकेंड टेस्ट अब आ गया अपना कार्बोनिल का फेलिंग सॉल्यूशन। तो फेलिंग सॉल्यूशन 2 टाइप का होता है, एक होता है फेलिंग ए और फेलिंग बी। तो सेकेंड टेस्ट है अपना फेलिंग सॉल्यूशन। तो फेलिंग सॉल्यूशन 2 टाइप का होता है, एक होता है फेलिंग ए और एक होता है फेलिंग बी। तो ये 2 टाइप के होते हैं, फेलिंग ए और फेलिंग बी। तो फेलिंग ए जो होता है ना वो एक्वस कॉपर सल्फेट CuSO4, ये कैसा होना चाहिए, एक्वस, और इसका चार्ज कितना होता है +2। तो इसको बोलते हैं फेलिंग ए सॉल्यूशन। इसको क्या बोलते हैं, फेलिंग ए सॉल्यूशन। तो एक्वस कॉपर सल्फेट अगर होना तो उसको बोलते हैं फेलिंग ए सॉल्यूशन। क्या क्या क्या, एक्वस कॉपर सल्फेट को बोलते हैं फेलिंग ए सॉल्यूशन। और एक यहीं पर बहुत ही फेमस नाम होता है रसेल सॉल्ट। क्या नाम होता है, रसेल सॉल्ट। रसेल सॉल्ट। तो ये जो रसेल सॉल्ट होता है ना इसको बोलते हैं फेलिंग बी सॉल्यूशन। यानी कि इसमें क्या होता है, सोडियम पोटेशियम का टार्ट्रेट लेते हैं, यानी कि टार्ट्रिक एसिड। तो यहां पर अगर तुम देखोगे ये OH, ये H, ये OH और ये H और ये C डबल बॉन्ड OOK, और इधर पे बन जाएगा C डबल बॉन्ड OONA। ये प्लस और ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस। तो इसको हम लोग बोलते हैं सोडियम पोटेशियम, सोडियम पोटेशियम टार्टरेट, टार्ट्रिक एसिड से बना है सोडियम पोटेशियम टार्टरेट। इस सोडियम पोटेशियम टार्टरेट को ही बोलते हैं रसेल सॉल्ट और इसी को बोलते हैं फेलिंग सॉल्यूशन बी। फेलिंग सॉल्यूशन बी, ठीक है। इसको बोलते हैं फेलिंग सॉल्यूशन ए और इसको बोलते हैं फेलिंग सॉल्यूशन बी। तो रसेल सॉल्ट का कई बार जिक्र करता है कि रसेल सॉल्ट का नाम क्या है। तो रसेल सॉल्ट का नाम है सोडियम पोटेशियम टार्टरेट, जिसको फेलिंग सॉल्यूशन बी बोलते हैं। ये कैसा होता है, एक्वस। तो फेलिंग सॉल्यूशन ए एक्वस कॉपर सल्फेट होता है और फेलिंग सॉल्यूशन बी सोडियम पोटेशियम टार्टरेट होता है। तो यहाँ पर NaOH और KOH से रिएक्शन होकर के ये बनती है, यानी टार्ट्रिक एसिड की रिएक्शन करा दो तो ये बन जाएगा। यहां पर हमें मिलता क्या है बच्चों, तो ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन जब ऑब्जर्वेशन करते हैं ना तो हमें यहां पर जो Cu+2 है ये बन जाता है Cu2O में क्यूप्रस ऑक्साइड, या इसी को बोलते हैं कॉपर फर्स्ट ऑक्साइड, क्योंकि यहाँ पे कॉपर पे चार्ज कितना है +1। तो यहां पर इसकी हमें क्या मिलती है, रेड PPT या रेड कलर का PPT, या रेड कलर बोल दो या रेड PPT। इसका नाम है क्यूप्रस, क्यूप्रस ऑक्साइड, या इसी को बोलते हैं कॉपर फर्स्ट ऑक्साइड, कॉपर फर्स्ट ऑक्साइड। इसका मतलब
कॉपर पे चार्ज कितना आएगा +1, तो कॉपर पहले था +2, अब क्या हो गया +1, तो खुद क्या हो गया रिड्यूस, तो दूसरों को क्या करेगा ऑक्सीडाइज। भाई +2 से +1 में कन्वर्ट हो गया ना, तो +2 से अगर +1 में कन्वर्ट हो गया तो इसका मतलब इसका खुद का क्या हो गया है रिडक्शन, तो दूसरे का क्या करेगा ऑक्सीडेशन, यानी ये भी क्या है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मतलब बच्चों ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मतलब सभी को ऑक्सीडाइज नहीं करेगा, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। लेकिन ये वीक होता है, टॉलेंस इतना स्ट्रांग नहीं होता, ये वीक होता है, टॉलेन इतना स्ट्रांग नहीं होता। सबसे स्ट्रांग कौन है टॉलेन, वो भी माइल्ड ही है लेकिन टॉलेन इनसे स्ट्रांग होता है। ऑब्जर्वेशन हमें क्या मिलता है, इसकी रेड पीपीटी या रेड कलर, पीपीटी भी तुम बोल सकते हो, रेड पीपीटी या रेड कलर हमें मिलता है, तो हमें पता चल जाता है अगर रेड कलर मिला मतलब फेलिंग टेस्ट पॉजिटिव है, अगर नहीं मिला तो मतलब फेलिंग टेस्ट निगेटिव है। तो कौन कौन देगा ये टेस्ट बच्चों, तो सबसे पहले एग्जाम्पल लेते हैं अल्डिहाइड RCHO, इस पर डाल दो तुम फेलिंग सॉल्यूशन FS, तो यहाँ पर ये टेस्ट देगा और क्या बन जाएगा RCOOH, और साथ में हमें क्या मिलेगा Cu2O की रेड पीपीटी। अगर ये हमें मिला इसका मतलब बच्चों हमारे पास फेलिंग टेस्ट पॉजिटिव आया। ये F लिख दिया यार, सॉरी, पता नहीं दिमाग मेरा कहाँ चल रहा है इस समय। अगला देखना, क्या कीटोन ये टेस्ट देगा क्या बच्चों, तो कीटोन फेलिंग टेस्ट नहीं देता, तो कीटोन फेलिंग टेस्ट नहीं देता, तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं क्या वी कैन डिफरेंशिएट कार्बोनिक कंपाउंड बाय फेलिंग टेस्ट, यानी एल्डिहाइड कीटोन को फेलिंग टेस्ट से डिफरेंशिएट कर सकते हैं, नो रिएक्शन। क्या अल्फा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड ये टेस्ट देगा क्या, बिल्कुल देता है बच्चों, अल्फा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड ये टेस्ट दे देते हैं, अल्फा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड ये टेस्ट देंगे। तो याद रखना अल्फा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड ये टेस्ट देते हैं, Cu2O की रेड पीपीटी मिलेगी, Cu2 की रेड पीपीटी मिलती है। और ये अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन है ना, ध्यान रखना अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, तो अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन जो है ना ये सब टेस्ट देगा, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन एल्डिहाइड तो देगा ही देगा, मतलब सभी एल्डिहाइड देते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है बेंजल्डिहाइड ये टेस्ट नहीं देता, एरोमेटिक कोई भी एल्डिहाइड ये टेस्ट नहीं देगा। फॉर्मिक एसिड सोचो, बेंजल्डिहाइड तो ये टेस्ट नहीं देता है, PHCHO रिएक्शन करा दो फेलिंग सॉल्यूशन से नो रिएक्शन, कोई भी टेस्ट नहीं देता, यानी कोई भी एरोमेटिक एल्डिहाइड, केवल टॉलेन ही ऐसा है जो एरोमेटिक एल्डिहाइड बेंजल्डिहाइड को देता है, बाकी कोई भी एरोमेटिक एल्डिहाइड ये टेस्ट नहीं देता। अगला, क्या फॉर्मिक एसिड ये टेस्ट देगा क्या बच्चों, नहीं, कोई नहीं, कोई का मतलब कोई नहीं, तो ये हो गया अपना फेलिंग सॉल्यूशन। अगला चलते हैं तीसरा नंबर बेनेडिक्ट टेस्ट, बेनेडिक्ट टेस्ट, तो बेनेडिक्ट टेस्ट के बारे में ऐसा भी बोला जाता है बेनेडिक्ट टेस्ट इज ए एडवांस फेलिंग सॉल्यूशन, एडवांस फेलिंग सॉल्यूशन भी इसको बोलते हैं, एडवांस फेलिंग सॉल्यूशन। तो बेनेडिक्ट टेस्ट को ही ना एडवांस फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट भी बोला जाता है, यानी कि ये उससे एडवांस होता है। इसमें ऐसा क्या है, तो इसमें कुछ भी नहीं बच्चों, बस इतना ध्यान रखना है कि कॉपर सल्फेट जो एक्वस है ना, कौन कॉपर सल्फेट जो एक्वस है +2 ऑक्सीडेशन होगा, यहां पर रसेल सॉल्ट की जगह ना हम लोग यूज करते हैं सिट्रिक एसिड। क्या यूज करते हैं बच्चों, यहां पर कॉपर सल्फेट साथ में सिट्रिक एसिड, और सिट्रिक एसिड का फार्मूला क्या होता है मैं IUPAC में तुम्हें पढ़ा चुका हूं। तो यहां पर रसेल सॉल्ट की जगह अगर सिट्रिक एसिड ले लो तो ये जो सॉल्यूशन बनता है इस सॉल्यूशन को बोलेंगे बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन क्या बन गया बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, और ये एडवांस फेलिंग टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है, इसको बोलेंगे बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। क्लियर है बात। इसमें अब हमें मिलेगा क्या बच्चों, तो इसके ऑब्जर्वेशन में हमें रेड पीपीटी मिलती है, ऑब्जर्वेशन
ऑब्जर्वेशन में सेम वही कहानी, Cu2O की रेड पीपीटी मिलेगी। तो ये इसका ऑब्जर्वेशन है, Cu2O की रेड पीपीटी मिलती है। तो कौन कौन ये टेस्ट देगा? सेम यही चारों, यही चारों में से पहला एल्डिहाइड ये टेस्ट देता है, एल्डिहाइड ये टेस्ट देगा। दूसरा कीटोन नहीं देगा। तीसरा अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन दे देगा। बेंजल्डिहाइड नहीं देता। तो ये बात हो गई इनकी, यानी कि सेम इसके ही जैसा है। तो ये हो गया तीसरा टेस्ट बेनेडिक्ट। आगे के सभी टेस्ट ऐसे ही हैं, छोटे छोटे, बस तुम्हें इसमें याद रखना है कि कौन कौन देता है, कौन कौन टेस्ट नहीं देता। तो सभी एल्डिहाइड देते हैं, एरोमेटिक कोई भी नहीं देगा, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन देता है, इसके अलावा कोई भी कीटोन ये टेस्ट नहीं देगा। अगला एक है रिएक्शन विथ सोडियम बाई सल्फाइड NaHSO3। चलो नोट कर लिया। आ जाओ, फोर्थ नंबर जो टेस्ट है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। फोर्थ नंबर टेस्ट बहुत ही इजी है, आसान है, सरल है, सिंपल है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, थोड़ा सा, 3 हो गए, 4 और हैं, सब छोटे छोटे हैं। मेन तो तुम्हारा टॉलेन है जिस पर बहुत क्वेश्चन आते हैं। और टॉलेन देखो बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग है और स्ट्रॉन्ग भी है। वो अलग बात है कि माइल्ड है, लेकिन माइल्ड में स्ट्रॉन्ग है, यानी फेलिंग और बेनेडिक्ट से तो स्ट्रॉन्ग है। देखो ना, बहुत सारे को ऑक्सीडाइज कर दे रहा। अगला है हमारा रिएक्शन विथ NaHSO3, फोर्थ नंबर, रिएक्शन विथ NaHSO3। इसका नाम है सोडियम बाई सल्फाइड। तो इससे भी हम लोग कार्बोनिल कंपाउंड का टेस्ट करते हैं। तो यहाँ पर होता क्या है, देखो यहाँ पर होता ये है कि जो अपना एल्डिहाइड और कीटोन है ना, यानी कार्बोनिल कंपाउंड RC डबल बॉन्ड OH, इसकी रिएक्शन जब हम लोग NaHSO3 से कराते हैं तो प्रोडक्ट हमारा बन जाता है ये C, इधर पे R, ये H, ये SO3H और इधर पे OH। और ये जो बनता है ना, ये होता है व्हाइट क्रिस्टेलाइन सॉलिड। ये व्हाइट क्रिस्टेलाइन सॉलिड बनती है यहाँ पे। और ये व्हाइट क्रिस्टेलाइन जो सॉलिड बना है ना, ये बच्चों कैसा होता है, एडक्ट होता है। कैसा होता है ये, एडक्ट। तो ये व्हाइट क्रिस्टेलाइन सॉलिड बनता है, तो हमें पता चल जाता है कि ये टेस्ट पॉजिटिव है। तो कौन कौन ये टेस्ट देगा? सभी एल्डिहाइड देंगे। कीटोन में केवल मेथिल कीटोन ही देता है, इसके अलावा कोई कीटोन नहीं देते। तो इसमें तुम्हें मिलेगा क्या, क्या ये अल्डिहाइड टेस्ट देता है? जी हाँ बच्चों, ये दे दे हैं। दूसरा, कीटोन में ओनली मेथिल कीटोन ही ये टेस्ट देगा, इसके अलावा कोई नहीं। जैसे ये देखोगे तो ये CH3 है ना इसके पास, तो ये मेथिल कीटोन हो तो गया, यानी ये दे देगा। लेकिन तुम ऐसे कर लो, ये नहीं देगा, लेकिन तुम इसको ऐसे कर लो, अब ये दे देगा। रीजन, क्योंकि इसके पास मिथाइल कीटोन है। बस ध्यान रखो कि इसमें मिथाइल कीटोन होना चाहिए। अगर मिथाइल कीटोन के अलावा कोई और कीटोन आ गया तो फिर वो टेस्ट नहीं देगा। ठीक है, अगला इसी में देखते हैं, क्या क्या अल्फा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड ये टेस्ट देंगे क्या? बिल्कुल। सॉरी, तो ये लोग टेस्ट देते हैं, सभी एल्डिहाइड ये देंगे। सभी एल्डिहाइड में मतलब एलिफेटिक, एरोमेटिक कोई नहीं देगा। मेथिल कीटोन दे देता है, एथिल कीटोन नहीं देगा, ये दे देगा। एरोमेटिक एल्डिहाइड नहीं देंगे, एरोमेटिक एल्डिहाइड।
नहीं देगा। तो यहां पर होता क्या है बच्चों वो देखते हैं अब। तो यहां पर जनरली सॉरी एरोमेटिक एल्डिहाइड देता है यहां पर, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, एरोमेटिक एल्डिहाइड देता है। एरोमेटिक एल्डिहाइड, यही तो एक टेस्ट है जो एरोमेटिक एल्डिहाइड देता है, वो एक टॉलेन। इसके अलावा कोई भी एरोमेटिक एल्डिहाइड टेस्ट नहीं देते। सिर्फ दो ही रिएक्शन है, एक टॉलेन और एक ये, जहां पे एरोमेटिक एल्डिहाइड ये टेस्ट देते हैं, बाकी कहीं भी एरोमेटिक एल्डिहाइड टेस्ट नहीं मिलता। चलो, तो यहाँ पर मैं तुम्हें अगर बात करूं तो इसके मैकेनिज्म की देखो कि इसका मैकेनिज्म क्या होता है, मतलब ये प्रोडक्ट कैसे बना। तो सबसे पहले हम लोग इसके मैकेनिज्म को डिस्कस करते हैं, क्योंकि इसका क्वेश्चन आता है कई बार। तो मैकेनिज्म अगर मैं डिस्कस करूं तो इसका मैकेनिज्म क्या होगा बच्चों, ये हो गया NaOS डबल बॉन्ड ये OH, तो ये हो गया सोडियम मेटा बाइसल्फाइड या सोडियम बाइसल्फाइड। तो ये जो सोडियम बाइसल्फाइड बना है ये क्या होगा पॉजिटिव और ये क्या होगा निगेटिव, ठीक है। तो कई बार ना पूछता है कि इसका इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा, यानी जो अटैक करता है वो क्या होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या होता है, ये अपना लोन पेयर यहाँ देगा। तो जैसे ही ये लोन पेयर देगा यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस। तो ये लोन पेयर देने से यहाँ पर माइनस आएगा, तो यहाँ पर बनेगा क्या देखो, यहाँ पर बन जाएगा तुम्हारा सोडियम, तो यहाँ से निकल लेगा ना भाई, सोडियम यहाँ से निकल लेगा। तो ये यहाँ पर अटैक किया, तो यहाँ पे अटैक करने से क्या मिल गया इसे, यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड बन गया और ये डबल बॉन्ड और ये OH ये बन गया, ठीक है। अब ये जो है किस पर अटैक कर देगा, कार्बोनिल कंपाउंड पर, ये R। तो जब ये कार्बोनिल कंपाउंड पे अटैक करेगा तो अल्टीमेट होगा क्या देखो, इस कार्बोनिल कंपाउंड पे ये लोन पेयर इस पे जाके अटैक कर देगा। ये इस पे सल्फर अटैक करेगा, तो सल्फर क्या हो गया न्यूक्लियोफाइल। यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल ये होता है, ठीक है। तो जब ये अटैक करेगा तो हमें क्या मिलेगा, अच्छा यहाँ पर एक चीज ये भी ध्यान रखना कि एक मिनट रुको 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 रुको, तुम लोग थोड़ा समझने में तुम्हें दिक्कत होगी। ये जैसे ही अटैक करेगा ये इस पर चला जाएगा, देखो तो ये क्या बन गया S डबल बॉन्ड O, ये O माइनस और ये OH ऐसे हो जाएगा। अब जैसे ही ये इस पे अटैक करेगा तो यहाँ से देखो क्या बनेगा, ये वापस आएगा बॉन्ड। तो जब ये वापस आएगा तो इस पर सल्फर पे निगेटिव दे जाएगा, ये यहाँ आएगा तो सल्फर पे क्या आएगा माइनस, और ये क्या कर देगा अटैक इस पर कार्बोनिल कंपाउंड पे। तो यहाँ से देखोगे तो तुम्हारा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, ये R ये H और इधर से आ गया SO3H, सल्फर अटैक किया ध्यान रखना। और साथ ही इधर क्या आ जाएगा, तो ये यहाँ शिफ्ट होगा ना भाई, तो ये OH ये हाइड्रोजन ले लेगा ना वाटर, तो ये बन गया तुम्हारा प्रोडक्ट। या ऐसे नहीं समझ आया तो तुम ऐसे समझ लो, ये O माइनस बन गया, ठीक है। अब ये O माइनस क्या करेगा, वाटर लेगा, सॉरी H प्लस लेगा। तो H प्लस ये कहाँ से लेगा, ये H प्लस इसी का लेगा SO3H का। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, यहाँ से बन जाएगा तुम्हारा R C ये H ये SO3 और ये OH। तो अब देखोगे इसके पास क्या आ गया, इसके पास आ जाएगा माइनस चार्ज। तो अब ये जो माइनस आया है ये क्या करेगा, इस माइनस को सेट करने के लिए यहाँ पर, अच्छा उल्टा मैंने कर दिया है क्या यार, सॉरी, इसको ना H को हटाना, यहाँ पे सोडियम लगा देना और ये सोडियम से रिएक्ट कर लेता है फाइनली और ये प्लस हो जाता है ऐसे। तो ये बन गया व्हाइट क्रिस्टलाइन कंपाउंड। ये इंपॉर्टेंट है इसका मैकेनिज्म और क्वेश्चन आते हैं। तो ये है तुम्हारा फिफ्थ नंबर, फोर्थ नंबर है ना, हाँ फिफ्थ नंबर है ब्रेडी रिएजेंट 2,4-DNP। तो हम लोगों ने पढ़ा है कि 2,4-DNP सभी एल्डिहाइड और कीटोन देते हैं। तो यहाँ पर बोल सकते हैं क्या, फोर्थ के बाद फिफ्थ, यहीं पे मैं कर देता हूँ, छोटा सा है 2 लाइन का। फिफ्थ नंबर है ब्रेडी रिएजेंट, ब्रेडी रिएजेंट। तो ब्रेडी रिएजेंट को क्या बोलते हैं, 2,4-DNP डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजन। तो ये जो ब्रेडी रिएजेंट है DNP,
ये क्या देता है, रॉय कलर, याद है कि नहीं, रेड ऑरेंज येलो, तो रेड कलर देता है या फिर ऑरेंज देगा या फिर येलो कलर देता है। इससे हमें पता चलता है कार्बोनिल। सभी एल्डिहाइड ये टेस्ट देंगे, सभी कीटोन ये टेस्ट देंगे, मतलब सभी एल्डिहाइड और कीटोन ये टेस्ट देते हैं। इसमें एल्डिहाइड हो या कीटोन कोई मतलब नहीं है, दोनों ही ये टेस्ट देते हैं। याद करो रिएक्शन मैंने करवा के दिखाया था। तो सभी एल्डिहाइड और कीटोन ये टेस्ट देते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि 2,4-DNP गिव्स पॉजिटिव टेस्ट ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो मेन बात इसकी क्या है, 2,4-DNP गिव्स पॉजिटिव टेस्ट फॉर एल्डिहाइड एंड कीटोन। बस, तो ये हो गया अपना 5वां टेस्ट। ठीक है भाई। तो चलो इतना नोट करो, फिर उसके बाद मैं तुम्हें 2 टेस्ट इसका और बचता है। एक तो है तुम्हारा सिफ बेस और एक होता है सिफ रिएजेंट, तो इसको भी हम लोग कर लेंगे। तो इसको नोट करो पहले तुम लोग। हेलो। तो 5 टेस्ट हमने पढ़ लिया था बच्चों। अब जो 6वां टेस्ट है उसकी बात करते हैं। तो 6वां टेस्ट है सिफ बेस। 6वें टेस्ट का नाम क्या है, सिफ बेस। तो सिफ बेस होता क्या है, ये सभी एल्डिहाइड और कीटोन ये टेस्ट देंगे। जैसे मान लो हमने ले लिया एक कीटोन, हमने एक कीटोन ले लिया ये, और इसकी रिएक्शन किससे करा दिए, इसकी रिएक्शन 1 डिग्री अमाइन से करा दो, NH2R। तो यहाँ से क्या होता है, माइल्ड एसिडिक मीडियम में, अच्छा उल्टा कर दिए, H2NR। तो यहाँ से माइल्ड एसिडिक मीडियम होना चाहिए, pH कितना 4 से 5। तो माइल्ड एसिडिक मीडियम में ये जो प्रोडक्ट बनता है इसको बोलते हैं इमाइन। ये क्या है बच्चों, इमाइन, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड कार्बन। तो ये जो इमाइन बना है ना, इसी को बोलते हैं हम लोग सिफ बेस। और सिफ बेस वाली जो रिएक्शन है ना, सभी एल्डिहाइड और कीटोन देते हैं, चाहे वो एलिफेटिक हो या फिर वो एरोमेटिक हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। तो ये सभी एल्डिहाइड कीटोन ये टेस्ट देंगे, बट हमें ध्यान क्या रखना है कि नाइट्रोजन यानी कि जो अमाइन है वो 1 डिग्री होना चाहिए। तो 1 डिग्री अमाइन है तो बनेगा क्या प्रोडक्ट, प्रोडक्ट बनता है सिफ बेस। तो ये CH3CH डबल बॉन्ड NR, तो इसको भी क्या बोलेंगे, सिफ बेस। तो सभी एल्डिहाइड और कीटोन ये टेस्ट देते हैं। तो सभी एल्डिहाइड कीटोन ये टेस्ट देंगे तो उसको सिफ बेस बनता है, यानी कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, जिसको इमाइन बोलते हैं। तो ये एलिफेटिक हो एरोमेटिक हो सब लोग देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं क्या, सिफ बेस गिव्स पॉजिटिव टेस्ट, सिफ बेस गिव्स पॉजिटिव टेस्ट, सिफ बेस गिव्स पॉजिटिव टेस्ट, सिफ बेस गिव्स पॉजिटिव टेस्ट फॉर एल्डिहाइड एंड कीटोन, चाहे वो कोई भी एल्डिहाइड हो या कीटोन हो सभी देंगे, एल्डिहाइड एंड कीटोन। ठीक है भाई। तो सभी लोग ये देते हैं। एक ऐसे ही टेस्ट होता है क्या, सिफ रिएजेंट। ये तो सिफ बेस बना है, एक सिफ रिएजेंट का होता है 7th नंबर, तो ये भी मैं तुम्हें बता देता हूँ। इसको बोलते हैं सिफ रिएजेंट। तो सिफ रिएजेंट क्या होता है और ये रिएक्शन कैसे होती है उसकी बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर देखो अपने पास होता है पैरारोजेलिन और साथ में हम लोग यहाँ पे SO2 और HCl लेते हैं, तो उसको बोलते हैं सिफ रिएजेंट। क्या क्या, पैरारोजेलिन
पैरा रोजेलिन प्लस SO2 और HCl। तो इसको हम लोग बोलते हैं सिर्फ रिएजेंट। ये तो सिर्फ बेस है, सिर्फ रिएजेंट अलग चीज है। तो पैरा रोजिलिन, SO2 और HCl, जब ये सब अपन लोग ले लेते हैं तो पैरा रोजिलिन और SO2 HCl के साथ जो बनता है उसको हम लोग बोलते हैं सिर्फ बेस। यहाँ पर जो कलर होता है ना वो पिंक कलर होता है। पहले पिंक कलर आता है, पिंक कलर फिर डिसअपियर हो जाता है, वापस से फिर रीअपियर होता है। तो यहाँ पर सभी एल्डिहाइड या कीटोन टेस्ट देंगे, लेकिन कोई भी कीटोन या एरोमेटिक एल्डिहाइड ये टेस्ट नहीं देते। तो अगर हम लोग इसकी बात करें तो अल्डिहाइड ये टेस्ट देगा, कोई भी कीटोन ये टेस्ट नहीं देगा। एरोमेटिक एल्डिहाइड भी ये टेस्ट नहीं देते हैं। तो सभी एल्डिहाइड देंगे, कीटोन कोई भी नहीं देगा, एरोमेटिक एल्डिहाइड भी नहीं देगा। बाकी अल्फा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन वो तो देते ही देते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास, अरे उल्टा कर दिए, एरोमेटिक एल्डिहाइड यहाँ पे देगा ना, एरोमेटिक एल्डिहाइड देगा। तो सभी एल्डिहाइड देते हैं, चाहे वो एलिफेटिक हो या एरोमेटिक हो। कीटोन कोई भी ये टेस्ट नहीं देगा। क्लियर है बात। यहाँ पर जो अपना कलर आता है ना, उस कलर की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले पिंक कलर होता है। ये पिंक कलर क्या हो जाता है, कलरलेस, और वापस से फिर पिंक कलर क्या हो जाता है, अपीयर हो जाता है। तो इसके अगर ऑब्जर्वेशन की बात करूं मैं, तो इसके ऑब्जर्वेशन की अगर मैं बात करूं तो इसके ऑब्जर्वेशन में होता क्या है, पहले हमारा रिएजेंट कैसा होता है, पिंक कलर। पिंक से ये कैसा हो जाता है, कलरलेस। कैसा हो जाता है, कलरलेस। फिर वापस से ये पिंक कलर रीअपियर हो जाता है, फिर से ये पिंक कलर रीअपियर हो जाएगा, रीअपियर। ठीक है। तो पहले पिंक कलर आएगा, वो डिसअपियर हो जाएगा यानी कलरलेस, फिर पिंक कलर रीअपियर हो जाता है। तो इससे हमें पता चल जाता है कि एल्डिहाइड प्रेजेंट है उसमें। इससे क्या पता चलता है, एल्डिहाइड प्रेजेंट। और अगर मान लो पिंक कलर वापस कलरलेस होने के बाद रीअपियर नहीं हुआ तो हम मान लेंगे कि वहां पे एल्डिहाइड नहीं था। समझा क्या। तो इसके ऑब्जर्वेशन से क्या पता चलता है, अगर पिंक कलर हमें वापस मिल गया एल्डिहाइड है, अगर पिंक कलर नहीं मिला इसका मतलब एल्डिहाइड वहां पे नहीं है। तो सभी एल्डिहाइड चाहे एलिफेटिक हो या एरोमेटिक देंगे, कीटोन कोई भी ये टेस्ट नहीं देता है। तो ध्यान रखना यहाँ पर कि एरोमेटिक एल्डिहाइड यहाँ टेस्ट दे देते हैं। तो फेलिंग हो, बेनेडिक्ट हो, ये लोग एरोमेटिक एल्डिहाइड का टेस्ट नहीं देते। उसके अलावा 2,4-DNP दे देता है, सिर्फ बेस दे देता है, सिर्फ रिएजेंट। एरोमेटिक एल्डिहाइड बेंजल्डिहाइड दे देता है, टॉलेंस दे देता है। तो वो और एक है सोडियम बाइसल्फाइड। तो फेलिंग और बेनेडिक्ट एरोमेटिक एल्डिहाइड यानी बेंजल्डिहाइड का टेस्ट नहीं देते। तो इसको आप नोट कर लो। और उसके बाद मैं तो इसको नोट कर लो। पिंक कलर का रीअपियर होना इस बात का इंडिकेट है कि अपने रिएक्शन में एल्डिहाइड प्रेजेंट है। अगर कलर चेंज ही नहीं होता है, मतलब मान लो पिंक 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 हर बार रहा शुरू से अंत तक रिएक्शन के, इसका मतलब वो एल्डिहाइड उसमें नहीं है, कुछ और होगा लेकिन एल्डिहाइड नहीं होगा। तो अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। नोट किया क्या, चलो आ जाओ। अब यहाँ पे 7-8 क्वेश्चन हम लोग करते हैं, टेस्ट अपना खत्म हो जाता है। यहाँ से टेस्ट जो है ना बच्चों, ये खत्म हो जाता है। यहाँ से जितना भी अपना टेस्ट बचा था ये खत्म हो गया। ये 7 टेस्ट थे कार्बोनिल कंपाउंड के लिए और टेस्ट अपने खत्म हो गए। अब हम लोग बात करेंगे किसकी, अब बात करेंगे कुछ क्वेश्चंस की। तो क्वेश्चंस क्या बच्चों, क्वेश्चंस में अपने पास है, इधर पे कुछ क्वेश्चंस लिख लेते हैं 7-8 कम से कम, और फिर देखते हैं क्या है। क्वेश्चन में इधर पे है बच्चों रिएजेंट, इधर पे है कंपाउंड फॉर्मेल्डिहाइड, इधर पे है एसिटेल्डिहाइड, इधर पे है एसीटोन, और ये है अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन।
और ये है बेंजल्डिहाइड, और ये है डाई इथाइल कीटोन। हमें बताना है कौन टेस्ट देगा कौन नहीं। सबसे पहला है अपने पास टॉलेन रिएजेंट, टॉलेंस रिएजेंट। दूसरा है अपने पास फेलिंग सॉल्यूशन, फेलिंग सॉल्यूशन। तीसरा है अपने पास बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। फोर्थ है अपने पास सोडियम बाईसल्फाइड NaHSO3। अगला है अपने पास फिफ्थ नंबर 2,4-DNP, 2,4-DNP। अगला है अपने पास NaOI, क्लोरोफॉर्म या हेलोफॉर्म टेस्ट। सेवेंथ है सिप बेस, सिप बेस। एट है अपने पास सिप रिएजेंट, सिप रिएजेंट। तो इसमें जो टेस्ट देगा उस पर सही का टिक कर दो, और जो नहीं देगा उस पर क्रॉस का टिक कर दो, ठीक है। और उसके बाद फिर एक दो जेई एडवांस के क्वेश्चन करते हैं, देन उसके बाद इसको खत्म करते हैं अपन। चलो वीडियो पॉज करो, एक बार ट्राई करो क्या आ रहा है आंसर तुम्हारा। बोलो बोलो बोलो, आंसर क्या आ रहा तुम्हारा। जल्दी से इसको तुम एक बार ट्राई करो और देखो वीडियो पॉज करके क्या आ रहा है तुम्हारा आंसर। बोलो भाई, आंसर क्या आ रहा है। देखो 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 आंसर, बोलो आंसर क्या आ रहा। चलो देख लेते हैं क्या क्या आ रहा अपना आंसर। अब देखोगे यहाँ पर टॉलेंस रिएजेंट फॉर्मेल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर देगा, एसिटाल्डिहाइड को कर देगा, कीटोन को नहीं करेगा, अल्फा हाइड्रोक्सी कर देगा, बेंजल्डिहाइड को कर देगा, इथाइल कीटोन को नहीं करेगा। फेलिंग सॉल्यूशन फॉर्मेल्डिहाइड को कर देगा, एसिटाल्डिहाइड को कर देगा, कीटोन को करता है क्या। फेलिंग सॉल्यूशन किसी भी कीटोन को नहीं करेगा, अल्फा हाइड्रोक्सी को कर देगा, बेंजल्डिहाइड को नहीं करेगा, इथाइल कीटाइन को नहीं करेगा। बेनेडिक्ट एल्डिहाइड को करता है, कीटोन को नहीं करेगा, अल्फा हाइड्रोक्सी करेगा, एरोमेटिक एल्डिहाइड नहीं करेगा। अगला सोडियम मेटाबाइसल्फाइड, ये सभी एल्डिहाइड को करते हैं। ये लोग मिथाइल कीटोन को भी ऑक्सीडाइज करते हैं, ध्यान रखना। अल्फा हाइड्रोक्सी को तो करेगा ही, बेंजल्डिहाइड एरोमेटिक एल्डिहाइड को करते हैं, इथाइल कीटोन को नहीं करेगा। ये सभी एल्डिहाइड को करता है, मिथाइल कीटोन को करता है, एरोमेटिक एल्डिहाइड को करता है। इसके अलावा कोई और कीटोन हो तो नहीं करता। 2,4-DNP ये तो सभी को करेगा भाई, चाहे कीटोन हो या अल्डिहाइड हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता इसको। इसका तो ये फॉर्मेल्डिहाइड से हेलोफॉर्म टेस्ट नहीं मिलेगा, एसिटाल्डिहाइड से मिल जाएगा, एसीटोन से मिल जाएगा, अल्फा हाइड्रोक्सी से मिल जाएगा, बेंजल्डिहाइड से नहीं मिलेगा, इथाइल कीटोन से नहीं मिलेगा। अगला सिफ बेस, तो सिफ बेस एल्डिहाइड से रिएक्शन करेगा, कीटोन से भी करेगा, और अल्फा हाइड्रोक्सी से भी करेगा, बेंजल्डिहाइड से करेगा, सभी से करेगा। सिफ रिएजेंट ये सभी एल्डिहाइड से करेगा, कीटोन से नहीं करता, अल्फा हाइड्रोक्सी से करेगा, बेंजल्डिहाइड से करेगा, कीटोन से नहीं करेगा। तो ये हो गया अपना आंसर, चेक कर लो एक बार। यानी कि तीन रिएजेंट NaHCO3 SO3 2,4-DNP और सिफ बेस, ये सभी रिएक्शन देंगे ना, ध्यान रखना।
चलो नोट किया। चलो अब नेक्स्ट हम लोग चल रहे हैं, एक रिएक्शन है, उस रिएक्शन का नाम है बच्चों सेलेनियम ऑक्साइड। वो भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये क्या करता है, ऑक्सीडाइज कर देता है कंपाउंड्स को। तो उसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो देखना सेलेनियम ऑक्साइड के बारे में क्या है कहानी, क्योंकि इस पर क्वेश्चन आया हुआ है। तो देखना हमारा क्या है, करना कुछ नहीं है, बस तुम्हें बस एक चीज याद रखनी है। जैसे मान लो हमें दिया है रिएक्शन विथ सेलेनियम ऑक्साइड SeO2, इसके साथ रिएक्शन होने पे क्या बनता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है। ऑक्सीडेशन होने से क्या होगा वो देखते हैं। जैसे मान लो हमें दे दिया है CH3C डबल बॉन्ड OH। जब इसकी रिएक्शन सेलेनियम ऑक्साइड से कराओगे ना, तो ये तो पहले से ऑक्सीजन है, इसको ऑक्सीडाइज करके ये क्या बना देगा, ग्लाई ऑक्जल। तो ये इस तरह से क्या बन जाएगा, ग्लाई ऑक्जल, ग्लाई ऑक्जल। अब जैसे इसी में मान लो हमने ले लिया कीटोन, या इसी को ऐसे कर लो CH3CH2C डबल बॉन्ड OH, इसकी रिएक्शन कराओ SeO2 से, सेलेनियम ऑक्साइड से। तो अब यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा, इस कार्बन को ऑक्सीडाइज करेगा और प्रोडक्ट बनेगा मिथाइल ग्लाइऑक्जल। इसको बोलते हैं मिथाइल ग्लाइऑक्जल। अगर इसकी रिएक्शन तुम कीटोन से करवा लो CH3C डबल बॉन्ड O CH3, तो जब सेलेनियम ऑक्साइड इसको क्या करेगा, ऑक्सीडाइज, तो ऑक्सीडाइज करने पे प्रोडक्ट क्या बनता है, ग्लाइऑक्जल। ग्लाइऑक्जल अब कीटोन है, तो इसको भी ये क्या करेगा, ऑक्सीडाइज, और यहां से फिर से क्या बना देगा, मिथाइल ग्लाइऑक्जल। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट ये ध्यान रखना है कि जब ये सिमेट्रिकल हो, तो चाहे इधर बनाओ या इधर, एक ही बात है। ये सिमेट्रिकल है, इधर बनाओ या इधर, कोई फर्क नहीं। लेकिन जब ऐसे आ जाए तो फिर यहां बनाए या यहां, तो सिंपल सा CH2 मोर रिएक्टिव देन CH3। क्या, CH2 मोर रिएक्टिव देन CH3। तो CH2 पर तुम्हें ग्लाइऑक्जल बनाना है, CH3 पर नहीं। जैसे इसमें देखो ना, CH3 भी है CH2 भी है, तो तुम CH2 पे क्या बनाओगे, ग्लाइऑक्जल बनाओगे। समझा क्या? जैसे अगर इसी रिएक्शन को तुम्हें किसी ऐसे तरीके से दे दे, मान लो जैसे लाइक क्या बोलते हैं, रुको मैं बता रहा है एक एग्जांपल ऐसे ही सेलेनियम वाला। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट है, इस पर क्वेश्चन पेपर में जेई मेंस जेई एडवांस में आया है। और क्या आया है वो अभी डिस्कस करते हैं। पहले ये जान लो कि ये ऑक्सीडाइज करके क्या बनाता है, प्रोडक्ट ग्लाइऑक्जल। ठीक है भाई। अब जैसे मान लो हमने ले लिया यहाँ पर एक रिएक्शन, ये तो मिथाइल है। अगर हमने ऐसे ले लिया CH3CH2C डबल बॉन्ड O CH3, तो इस कंडीशन में अब तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो तुम इसको ऑक्सीडाइज करो या फिर इसको। तो जब कभी अनसिमेट्रिकल कंडीशन आ जाए ना, तो CH2 मोर रिएक्टिव होता है CH3 से, तो तुम CH2 का क्या बना दोगे, ग्लाइऑक्जल। तो इसका नाम हो जाएगा डाइमिथाइल ग्लाइऑक्जल, ये इस तरह से। और याद करो मैंने तुम्हें बताया था डाइकीटो इज मोर स्टेबल, तो ये हो गया तुम्हारा ग्लाइऑक्जल। तो ये है डाइमिथाइल ग्लाइऑक्जल, ये है मिथाइल ग्लाइऑक्जल, ये भी मिथाइल ग्लाइऑक्जल। तो इसको बोलते हैं मिथाइल ग्लाइऑक्जल, मिथाइल ग्लाइऑक्जल। ये है डाइमिथाइल ग्लाइऑक्जल, डाइमिथाइल ग्लाइऑक्जल। ठीक है भाई। अब इसमें देखो क्वेश्चन क्या आया था वो मैं तुम्हें बता रहा। मोर रिएक्टिव, ये ध्यान रखना, मोर रिएक्टिव, ये रिएक्टिविटी है, रिएक्टिविटी। मोर रिएक्टिव की ओर तुम्हें क्या करना है, कंपाउंड को
ऑक्सीजन को ऐड करना है। क्वेश्चन देखो क्या आया था, क्वेश्चन आया था जेई एडवांस का है क्वेश्चन, जेई एडवांस दिया था पीएच सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री, इसकी रिएक्शन सेलेनियम ऑक्साइड से कराते हैं तो प्रोडक्ट बनता है ए प्लस सेलेनियम प्लस H2O। तो पूछा था ए क्या होगा, ऑप्शन पहला दिया था पीएच सी डबल बॉन्ड ओ सी एच ओ, ये पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन दिया था पीएच सी डबल बॉन्ड ओ सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच। तीसरा ऑप्शन दिया था पीएच सी डबल बॉन्ड ओ सी एच टू ओ एच, और फोर्थ ऑप्शन नन। तो आई होप कि तुम्हें समझ आया होगा इसका प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, ये एडवांस में आया था क्वेश्चन। तो सिंपल सा है, यहाँ पर इसका क्या कर देंगे ऑक्सीडेशन, तो क्या बन जाएगा ग्लाइऑक्जल, तो आंसर क्या आ जाएगा ए। ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ था, तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ये। तो सिंपल सा तुम्हें क्या ध्यान रखना है कि ये रिएक्शन कैसे करता है। अब यहीं पर मैं तुम्हें बताऊं तो ये जो है अल्फा, लेकिन ध्यान रखना सिर्फ अल्फा को ही ऑक्सीडाइज करेगा, मतलब बीटा को नहीं करता है। ऐसा नहीं है कि तुम इसको ऑक्सीडाइज कर दो, तो ये भी ध्यान रख लेना एक बात, क्या अल्फा कार्बन ऑक्सीडाइज, सेलेनियम क्या करता है अल्फा कार्बन ऑक्सीडाइज, अल्फा कार्बन ऑक्सीडाइज, ये केवल अल्फा को ही ऑक्सीडाइज करेगा। जैसे एक एग्जांपल मान लो और ले लेते हैं यहीं पर, जैसे तुम्हारे पास ये है साइक्लो हेक्सेनॉन, तो ये अल्फा, तो इनमें से किसी अल्फा को ये ऑक्सीडाइज कर सकता है, सेलेनियम ऑक्साइड। तो ये क्या बनाएगा देखो, यहाँ से बन जाएगा तुम्हारा ग्लाइऑक्जल। अब चाहे तुम यहाँ डबल बॉन्ड बना लो या यहाँ, तो ये केवल और केवल अल्फा को ही ऑक्सीडाइज करेगा, ये नहीं कि बीटा को ऑक्सीडाइज कर दे। और जब अनसिमेट्रिकल हो तो CH2 को पहले रिएक्ट कराओ, और ये हो जाता है अपना रिएक्शन खत्म। चलो इसको नोट करो और आगे चलते हैं थोड़ा सा। चलो नोट किया, आ जाओ। अब एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है पार्किंसन रिएक्शन या पार्किन रिएक्शन। तो ये जो पार्किन रिएक्शन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद एक दो रिएक्शन और, तहाँ चैप्टर खत्म हो जाएगा अपना। तो अगला है पार्किन कंडेंसेशन। अगली रिएक्शन क्या है बच्चों, पार्किन कंडेंसेशन। तो अब ये जो पार्किन कंडेंसेशन है, इसमें होता क्या है, जब हम लोग बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन, बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन एसिटिक एनहाइड्राइड Ac2O in the presence of ACONA, ये माइनस ये प्लस, एसिटिक एनहाइड्राइड से प्रोलॉन्ग हीटिंग एंड हाई टेम्परेचर पे जब करवाते हैं तो प्रोडक्ट अपना अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड बन जाता है, यानी PH CH डबल बॉन्ड CH COOH। तो ये हो गया अल्फा, ये हो गया बीटा, तो इसको बोलते हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड।
अब ये जो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, इसकी का एक फेमस नाम है सिनेमिक एसिड। सिनेमिक एसिड बहुत ही फेमस नाम है। तो जब बेंजल्डिहाइड को एसिटिक एनहाइड्राइड और एसीटेट आयन से रिएक्ट कराते हैं तो प्रोडक्ट बनता है सिनेमिक एसिड। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, इसका मैकेनिज्म, मतलब ये बना कैसे। तो देखो यहाँ पे अगर मैं मैकेनिज्म डिस्कस करूँ तो मैकेनिज्म में सिंपल सा तुम्हें क्या ध्यान रखना है कि यहाँ पर सबसे पहले तुम्हारे पास क्या आएगा, एक तो आएगा एसिटिक एनहाइड्राइड CH2 ये H, C डबल बॉन्ड O CH3, ये है एसिटिक एनहाइड्राइड। और यहीं पर तुम्हारे पास क्या आएगा, एसीटेट आयन यानी CH3 C डबल बॉन्ड O Na, ये प्लस और ये माइनस। तो देखो ये जो है ना एक्चुअल में ये क्या है, ये एक वीक बेस है। ये क्या है, वीक बेस। क्यों? क्योंकि इसका ऑक्सीजन रिजोनेंस में जा सकता है। और ये एक वीक एसिड है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो ये है इसका माइनस एम, ये इस पे काम नहीं कर रहा, तो ये वीक एसिड है और ये एक वीक बेस और ये एक वीक एसिड। तो यहाँ पर रिएक्शन वीक एसिड वीक बेस से हो रही है, तो फिर रिएक्शन फॉरवर्ड क्यों जा रही है? वीक एसिड वीक बेस तो रिएक्ट ही नहीं कर पाएंगे ना, तो फिर रिएक्शन में प्रोडक्ट कैसे बनेगा? तो रिएक्शन में प्रोडक्ट बनाने के लिए हम हाई टेम्परेचर या प्रोलॉन्ग हीटिंग यूज करते हैं, मतलब लंबे समय तक हाई टेम्परेचर देते हैं ताकि रिएक्शन फॉरवर्ड चल सके। समझा? तो इस रिएक्शन का ड्राइविंग फोर्स क्या है? हाई टेम्परेचर प्रोलॉन्ग हीटिंग, क्योंकि वीक एसिड वीक बेस रिएक्ट ही नहीं कर पाएंगे ना। तो ये क्या करेगा, ये अपना वीक बेस यहाँ से अल्फा हाइड्रोजन ले लेगा। तो यहाँ से पहली स्टेप क्या हो गई इसकी बच्चों, एसिड बेस। अब इस एसिड बेस के होने के कारण यहाँ पे क्या बनेगा, कार्ब एनायन यानी कि CH2 माइनस C डबल बॉन्ड O और ये O, ये CH3। अब ये कार्ब एनायन जो बना है ये क्या करेगा, ये रिएक्ट करेगा किस पर, बेंजल्डिहाइड पे। तो यहाँ पर हमारे पास बेंजल्डिहाइड PH C डबल बॉन्ड OH, तो ये यहाँ से रिएक्ट किया तो ये यहाँ शिफ्ट हो गया। तो यहाँ से प्रोडक्ट देखो क्या बन गया, यहाँ से प्रोडक्ट बन जाएगा हमारा PH CH ये O माइनस और यहीं पे बन गया ये CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। अरे यस यानो, ये हमारा प्रोडक्ट बन गया। तो अब तुम देखोगे तो अब यहाँ पर जब ये ऑक्सीजन क्या करेगा, यहाँ से अल्फा H लेगा ना भाई, क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन बेस है तो उसको एसिडिक हाइड्रोजन तो चाहिए ना कहीं से। तो यहाँ पर ये एसिडिक हाइड्रोजन ना लेकर के ना ये क्या कर लेता है, 6 मेंबर रिंग बना लेता है, यानी कि एडिशन रिएक्शन कर देता है ये। तो अब ये एडिशन रिएक्शन करेगा तो कैसे करेगा वो सोचो एक बार भाई। देखो ये 1 2 3 4 5 6 मेंबर की रिंग बन रही है ना, तो ये क्या होगी, स्टेबल होगी। तो ये 6 मेंबर रिंग इसकी स्टेबल होती है, तो ये 6 मेंबर रिंग बनाना प्रीफर कर लेता है। तो यहाँ पर ये बेस ना लेकर के एसिडिक मीडियम में रिएक्शन बेसिक मीडियम में ये रिंग बनाना प्रीफर कर लेता है। तो चलो वही अगला स्टेप देख रहे हैं कि ये क्या बना रहा। तो देखना अगले स्टेप में क्या करेगा, ये एसिड बेस रिएक्शन करके 6 मेंबर रिंग बना लेगा। तो एसिड बेस के बजाय ना ये एडिशन करना चाहता है, क्यों? क्योंकि देखो ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 ये 6, तो ये यहाँ से अटैक करेगा इस पर, तो ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ से देखोगे तो 6 मेंबर की रिंग बन जाएगी और ये प्रोसेस क्या होगा, एडिशन होगा। ये क्या हो जाएगा, एडिशन। और हमें पता है 6 मेंबर रिंग आर हाईली स्टेबल, 6 मेंबर रिंग स्टेबल होती है। तो ये एडिशन करके 6 मेंबर रिंग बना लेता है। तो ये बना क्या, देखो यहाँ से बना CH और ये PH, ठीक है। ये ऑक्सीजन और ये फिर कार्बन, ये CH3 और ये O माइनस और ये O और यहाँ पर C डबल बॉन्ड O, ये CH2 और ये ऐसे। तो ये 6 मेंबर की रिंग बना लिया। देखो कैसे, वापस से काउंट कर देखो, ये CH ये CH,
फिर उसके बाद ये ऑक्सीजन, तो ये ऑक्सीजन, ये इसके साथ इस कार्बन पे, तो ये इस कार्बन पे, तो ये क्या बना O-, और ये CH3। अब उसके बाद ये ऑक्सीजन देखो, फिर ये कीटोन, फिर ये CH2 और ये इसके साथ ये PH। ये प्रोडक्ट बना अपना साइक्लिक मेंबर रिंग। देखो ना, 6, 1 2 3 4 5 6, 6 मेंबर की साइक्लिक रिंग बन गई। अब ये जो 6 मेंबर की साइक्लिक रिंग बनी है, अब इसमें देखो क्या होगा, दो चीजें। अगर ये अपना लोन पेयर यहाँ दे तो या तो ये बॉन्ड टूट जाएगा या ये बॉन्ड टूट जाएगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही ये अपना लोन पेयर देगा यहाँ पे पेंटाबिलेंट हो जाएगा ना भाई, तो पेंटाबिलेंट होगा तो या तो ये बॉन्ड ब्रेक कर दो या ये बॉन्ड ब्रेक कर दो। अब ऑप्शन अपने पास दो है, या तो इसको या इसको, किसको ब्रेक करना चाहिए ताकि हमारा स्टेबल इंटरमीडिएट बन सके? सोचो 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 एक बार। तो सिंपल सा है कि अगर तुम इसको ब्रेक करोगे तो यहाँ पे सिर्फ O- बनेगा। अगर मैं ये वाला बॉन्ड ब्रेक किया तो यहाँ से ये क्या कर लेगा, रिजोनेंस, तो ये मोर स्टेबल बनेगा ना। तो हमें बॉन्ड ऐसा ब्रेक करना है जो क्या हो, मोर स्टेबल हो। तो अल्टीमेटली हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अल्टीमेटली हम लोग बॉन्ड को ब्रेक करके इलिमिनेशन प्रोसेस कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखना, अल्टीमेट क्या कर दिया मैंने, ये यहाँ से ये जैसे ही दिया ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड O और ये CH3 और ये ब्रेक हो जाएगा। तो ये प्रोसेस हो गया तुम्हारा इलिमिनेशन। इलिमिनेशन, और इलिमिनेशन होने से यहाँ पे बना क्या देखो, PH CH, इधर पे हो गया O C डबल बॉन्ड O CH3, और इधर पे क्या बना, इधर पे बना तुम्हारे पास CH2 C डबल बॉन्ड O और ये O-, ये बन गया। अब ये जैसे ही बना ये क्या करेगा, एसिटिक एसिड जो इधर पे बना था देखो, ये एसिटिक एसिड ACOH, चाहो तो तुम ऐसे भी लिख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये यहाँ से H+ ले लेगा, तो जैसे यहाँ से ये H+ लेगा क्या हो जाएगा, रिएक्शन एसिड बेस। तो ये एसिड बेस कर लिया, और रिएक्शन में क्या बन गया, रिएक्शन में बना तुम्हारा PH CHO C डबल बॉन्ड O CH3, और यहाँ से बना CH2 C डबल बॉन्ड O OH, ये बन गया। तो एक एसिड है और एक ईस्टर है तुम्हारे पास। अब सोचो नेक्स्ट स्टेप रिएक्शन की क्या होगी, सोचो सोचो सोचो। तो अब तुम देखोगे तो नेक्स्ट स्टेप में तुम्हारे पास बचा क्या, एसिटिक एनहाइड्राइड। एसिटिक एनहाइड्राइड फिर से क्या करेगा, अल्फा H को फिर से एब्स्ट्रैक्ट करेगा, और अल्फा H को जब ये एक्सट्रैक्ट करेगा तो यहां से क्या होगा, यहां से सिंपल सा हमारा जो है एक ग्रुप हटेगा। तो देखो अब ये जो बना है ना यहाँ से ACO-, ये ACO- यानी कि एसिटिक आयन, एसिटेट आयन, ये क्या करेगा, इस अल्फा H को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। तो ये अल्फा H को यहाँ से लेगा, तो इसको हाइड्रोजन को मैं ऐसे दिखा देता, तो ये अल्फा H को लेगा तो इस पर क्या आएगा, कार्ब एनायन। और तुम्हें समझ आ रहा है कि अगर ये कार्ब एनायन यहाँ पर अपना लोन पेयर दे दे तो ये यहाँ से लिविंग ग्रुप के रूप में निकल लेगा। तो अल्टीमेट अब तुम्हारा प्रोडक्ट क्या बन गया, देखो प्रोडक्ट बन गया PH CH डबल बॉन्ड CH और COOH, और साथ ही ये लिविंग ग्रुप CH3 C डबल बॉन्ड O ये निकल जाता है। तो ये हमारा क्या बन गया प्रोडक्ट, ये क्या है, सिनेमिक एसिड। तो ये है पर्किन रिएक्शन या पर्किन कंडेंसेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसका मैकेनिज्म। अब इस पूरे रिएक्शन में तुम देखोगे तो क्या क्या हुआ है वो बात करते हैं। तो इस पूरे रिएक्शन या इस पूरे कहानी में देखो हमारे पास जो हुआ है रिएक्शन, उसकी अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर एक तो पहला चीज, पार्किन रिएक्शन के लिए एरोमेटिक एल्डिहाइड होना चाहिए, पार्किन रिएक्शन के लिए एरोमेटिक एल्डिहाइड होना चाहिए, और प्रोडक्ट क्या बनता है, अनसैचुरेटेड एसिड बनता है। तो इस पूरे रिएक्शन को क्या क्या ध्यान रखना है तुम्हें, एक तो एरोमेटिक एल्डिहाइड का यूज करते हैं पार्किन रिएक्शन में, दूसरा अनसैचुरेटेड एसिड बनता है, अनसैचुरेटेड एसिड बनता है। तो इस पूरे रिएक्शन को ना शॉर्ट में बोलते हैं पौआ रिएक्शन।
क्या बोलेंगे इसको, पौआ रिएक्शन। इसको शॉर्ट में क्या बोलेंगे, पौआ रिएक्शन। तुम लोग गलत समझ लिए ना, पौआ वो चढ़ाने वाला नहीं कि अद्धा पौआ बोतल। पौआ का मतलब पार्किन रिएक्शन। इसका पूरा मतलब क्या है, पार्किन रिएक्शन। पार्किन रिएक्शन, ए मतलब एरोमेटिक एल्डिहाइड, ए मतलब एरोमेटिक अल्डिहाइड, एरोमेटिक अल्डिहाइड। तो एक ए का मतलब एरोमेटिक है, एक का एल्डिहाइड है। तो एरोमेटिक एल्डिहाइड प्रोडक्ट इससे क्या बन जाएगा, अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड एसिड। तो पौआ का मतलब यहाँ पर अद्धा पौआ क्वार्टर ये सब नहीं है, पौआ का मतलब है पार्किन रिएक्शन में एरोमेटिक एल्डिहाइड से अनसैचुरेटेड एसिड प्रोडक्ट बनता है। तो कई बार क्या है ना, लोगों को पता ही नहीं चलता कि रिएक्शन में प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो तुम्हें याद क्या रखना है, पहले तुम्हें ये पता चलना चाहिए कि अगर रिएक्शन दिया है तो पौआ लगाना है। पौआ लगाने का मतलब पार्किन रिएक्शन होनी चाहिए। तो पौआ कैसे लगाओगे, पार्किन रिएक्शन में एरोमेटिक एल्डिहाइड लो तो अनसैचुरेटेड एसिड बन जाएगा। तो तुम्हें पौआ लगाने आना चाहिए। देख के रिएक्शन को समझ में आया कि पौआ रिएक्शन है, पौआ लगा देंगे। समझा क्या, तुम लोग गलत मतलब इसका मत समझो, पौआ आधा वाला। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, शॉर्ट में इसको बोलते हैं हम लोग पौआ रिएक्शन, यानी पार्किन रिएक्शन में एरोमेटिक एल्डिहाइड कन्वर्ट इनटू अनसैचुरेटेड एसिड, तो इसको इसलिए पौआ बोलते हैं। ये नोट करो और पौआ को ध्यान रखना कि कब पौआ लगाना है। कई बार क्या होता है, रिएक्शन दिया रहता है, हमें समझ में नहीं आता है, तो तुम्हें ये याद रखना होगा कि पौआ कब लगाना है। चलो इसको नोट करो, उसके बाद इस पर मैं दो चार एग्जाम्पल्स तुम्हें करवाता हूं। चलो इसको नोट किया क्या, अच्छा इसी में ना कई बार लोगों को क्या होता है, एक डाउट आता है, क्या इसमें ना साइड प्रोडक्ट स्टाइरीन बनता है, कैसे, ये जो हमने बॉन्ड ब्रेक किया है ना, यहीं से स्टाइरीन भी बनता है। तो इस इंटरमीडिएट को ध्यान रखना, 6 मेंबर रिंग, यहीं से स्टाइरीन भी साइड प्रोडक्ट बनता है। तो अभी मैं बताऊंगा कैसे बनता है, पहले ये तुम नोट करो। हालांकि तुम यहीं से देख सकते हो कैसे बनेगा, तो पहले ये नोट करो, फिर इसकी 3-4 कैरेक्टरिस्टिक्स लिखते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन कराते हैं। नोट किया, आ जाओ। अब इसका 3-4 कैरेक्टरिस्टिक्स पौआ रिएक्शन की, उसके बाद फिर देखते हैं क्या है। तो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्या है, तुम्हें पता होना चाहिए कि पौआ कब लगाना है। तो पहले मैं इसका 2-3 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक बता देता हूँ। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स इसका जो है वो क्या बताएंगे, हम लोग बोल देंगे एरोमेटिक एल्डिहाइड कन्वर्ट इनटू अनसैचुरेटेड एसिड। तो फर्स्ट इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है, वो है एरोमेटिक एल्डिहाइड, एरोमेटिक एल्डिहाइड, एरोमेटिक एल्डिहाइड कन्वर्ट इनटू अनसैचुरेटेड एसिड, अनसैचुरेटेड एसिड। ये पहली रिएक्शन की बात हो गई। दूसरा इसका सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग, प्रोलॉन्ग हीटिंग एंड हाई टेम्परेचर, लंबे समय तक हाई टेम्परेचर पे हीट करते हैं। प्रोलॉन्ग हीटिंग एंड हाई टेम्परेचर इज रिएक्ट विथ वीक एसिड एंड वीक बेस।
वैसे वीक एसिड वीक बेस रिएक्ट नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ पे हाई टेम्परेचर और प्रोलॉन्ग हीटिंग के कारण वीक एसिड और वीक बेस रिएक्ट कर जाते हैं। तो यहाँ पे रिएक्शन का ड्राइविंग फोर्स यही होगा, इसलिए रिएक्शन फॉरवर्ड चलती है। तीसरा क्या बोलेंगे, अब देखो जो अपना प्रोडक्ट बना था उसमें ट्रांस आइसोमर क्या होगा, स्टेबल होगा। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं क्या, ट्रांस आइसोमर स्टेबल एंड मेजर प्रोडक्ट इन दिस रिएक्शन। तो भाई याद करो ना, ये क्या बना है, PHC डबल बॉन्ड C, ये लगा दो H, इधर पे COOH और इधर पे H, तो ये हो गया सिस। दूसरा क्या कर सकते हो, यहाँ पे PH, ये C, ये C, ये H और इधर ये H, ये COOH, तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा ना ट्रांस। तो ट्रांस यहाँ पे क्या होता है, मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट फोर्थ नंबर, यहाँ पर फोर्थ नंबर क्या बोलेंगे, स्टाइरिन। यहाँ पर कई बार मेजर प्रोडक्ट बनता है हमारा। तो अगर स्टाइरिन की बात करूँ मैं, तो स्टाइरिन क्या होगा यहाँ पर, मेजर सॉरी बोल रहा हूँ, साइड प्रोडक्ट के रूप में भी बनता है। कैसे, तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे स्टाइरिन इज साइड प्रोडक्ट, स्टाइरिन इज साइड प्रोडक्ट। तो देखो ये जो 6 मेंबर हमने रिंग बनाई थी, इसी को वापस लेके आ रहे हैं। ये CH2 C डबल बॉन्ड O माइनस। अगर इसी का हम लोग क्या करा दें, अगर ये यहाँ जाए तो ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो ये बॉन्ड यहाँ से निकल जाएगा। तो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो गया ना। तो अल्टीमेटली तुम्हारे पास ये क्या बन गया, देखो PH CH डबल बॉन्ड CH2, और ये क्या बना CO2, और ये क्या बना एसीटेट आयन यानी CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस। तो ये जो बना ये है स्टाइरिन। तो यहाँ पर साइड प्रोडक्ट स्टाइरिन बनता है, ये भी तुम्हें ध्यान रखना है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये, इसको नोट करो। और उसके बाद हम लोग एक क्वेश्चन इस पर करते हैं। चलो किया गया। तो अब यहाँ पर एक क्वेश्चन करते हैं परकिंसन पर। जो परकिन रिएक्शन है इस पर एक क्वेश्चन, फिर उसके बाद एक और क्वेश्चन करेंगे, और उसके बाद फिर तुम्हें ये चैप्टर के लास्ट का टाइप चल रहा है, अल्टीमेटली अब चैप्टर अपना खत्म हो जाएगा। तो देखना, हमें एक रिएक्शन दिया है, ये CHO और ये OH, इसकी रिएक्शन होती है एसिटिक एनहाइड्राइड एंड हीट पर। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनता है ना A, इस प्रोडक्ट A का नाम है कॉमरीन। ये जो कॉमरीन है ये हेट्रोसाइक्लिक है, हेट्रोसाइक्लिक। तो तुम्हें बताना है ये प्रोडक्ट A क्या बना होगा। ठीक है भाई, ये जो प्रोडक्ट बना है ना कॉमरीन, ये बताना है तुम्हें इसका ये जो रिएक्टेंट लिया है ना, इसको सैलिसैल्डिहाइड बोलते हैं। आया भाई। तो सिंपल सा देखो इसमें होता क्या है, ये तो तुम्हें समझ आ रहा है, ये सैलिसैल्डिहाइड है इसका नाम, सैलिसैल्डिहाइड।
ये जो हमने रिएक्शन लिया है ना, इस रिएक्शन की अगर बात करें तो ये रिएक्शन में सबसे पहले क्या बनता है तुम्हारा प्रोडक्ट। यहाँ पर प्रोडक्ट जो है ना वो बनता है तुम्हारा, सबसे पहले तुम क्या कराओगे, एसिटिक एनहाइड्राइड और एसीटेट आयन से बनेगा तुम्हारा परकिंसन रिएक्शन हो जाएगी। तो परकिन रिएक्शन होगी तो यहाँ पे क्या बनेगा, सी एच डबल बॉन्ड सी ओ ओ एच और ये ओ एच। तो ये तो रिएक्शन हो गई पार्किन। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये क्या है, एल्कोहल, और ये क्या है, एसिड। तो याद करो एल्कोहल और एसिड की रिएक्शन से क्या बनता है, ईस्टर। तो यहाँ पे क्या करा दो, स्टरीफिकेशन, वाटर निकाल दो। तो अब ये जो ईस्टर बनेगा ये क्या होगा, हमारा मेजर प्रोडक्ट। तो ये बन गया सी एच डबल बॉन्ड सी एच, या इसको ऐसे रिंग बना दो ना यार, ये एक, ये दो, और ये तीन, ये चार, और यहाँ पे लगा दो डबल बॉन्ड। तो ये जो बना है ना, ये बना है, ये तुम्हारा प्रोडक्ट है मेजर। समझा क्या। तो ये इस तरह से ईस्टर बनता है और मेजर प्रोडक्ट होता है। तो ये इस पर हो गया इंपॉर्टेंट। अब एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग एमसीक्यू टाइप। तो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन क्या है, एमसीक्यू क्वेश्चन है, ये तुम्हें दिया है बेंजल डिहाइड और इसकी रिएक्शन हो रही है एसिटिक एनहाइड्राइड एसीटेट आयन के प्रेजेंस में हाई टेम्परेचर। तो प्रोडक्ट जो भी बनता है उसको बोल रहा है ये कि प्रोडक्ट ए है। तो ये जो ए प्रोडक्ट है इसमें तुम्हें चार ऑप्शन दे रखा है और तुम्हें बताना है कि क्या सही है। तो देखना, एक रिएक्शन की बात करूं तो ये तो तुम्हें दे ही दिया, अब ऑप्शन दे रखा है। देखो पहला ऑप्शन दिया है नंबर ऑफ sp2 कार्बन इन ए इज 7, ये पहला ऑप्शन है। दूसरा बोल रहा है डीकलराइज ऑफ ब्रोमीन वाटर Br2H2O। तीसरा बोल रहा है रिएक्ट विथ सोडियम बाई सल्फाइड। और फोर्थ बोल रहा है सॉल्यूबल इन एक्वस NaOH। चलो भाई बताओ क्या होगा इसमें, आंसर क्या क्या होगा। चलो जल्दी से इसको बताओ क्या आ रहा आंसर। ABCD चार ऑप्शन तुम्हें दे रखा है, इसका आंसर बताओ क्या आएगा। जल्दी 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 बताओ। एक बार चेक करो और देखो आंसर तुम्हारा क्या आ रहा। क्या आया भाई आंसर।
लिखा भाई, क्या है आंसर? चलो आ जाओ देख लेते हैं। देखो यहां पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, सिनेमिक एसिड, CH डबल बॉन्ड CH COOH। इसमें sp2 कार्बन कितने होंगे? तो देखो ये सारे 6 के 6 sp2 होंगे ना भाई, ये सभी, और एक ये एक ये एक ये, तो 9 sp2 कार्बन हो रहे हैं यहाँ पे। तो ये पहला गलत है। दूसरा बोल रहा है डीकलराइज ऑफ ब्रोमीन वाटर। ब्रोमीन वाटर मतलब ये तो एल्कीन अल्काइन का टेस्ट होता है ना भाई, एल्कीन एंड अल्काइन का टेस्ट। तो हमारा जो प्रोडक्ट बना है यहाँ पे ये अल्कीन है ना, तो ये तो ब्रोमीन वाटर टेस्ट दे देगा। रिएक्ट विथ सोडियम बाई सल्फाइड, तो क्या ये जो बेंजल डिहाइड है ये सोडियम बाई सल्फाइड से रिएक्शन करेगा क्या? बिल्कुल करेगा। एरोमेटिक एल्डिहाइड ये टेस्ट देते हैं। सॉल्यूबल इन एक्वस सॉल्यूशन, तो क्या ये एक्वस सॉल्यूशन में सॉल्यूबल होगा क्या? बिल्कुल होगा। क्यों? क्योंकि देखो ये जो तुमने एसिड ले रखा है ये क्या बनाएगा, एसिड बेस रिएक्शन तो कर सकता है ना भाई, CH डबल बॉन्ड CH COOH, तो ये तो सोडियम से रिएक्शन कर ही सकता है, यहाँ से OH और यहाँ से H, एसिड बेस हो जाएगा, तो ये भी रिएक्शन हो सकती है। तो आंसर क्या आ जाएगा, BCD। ये हो गया तुम्हारा आंसर, समझा क्या? तो चलो इसको नोट करो। उसके बाद अगला मैं तुम्हें बताने वाला हूं HVZ रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन है तुम्हारी HVZ रिएक्शन। नोट किया? चलो अब मैं तुम्हें यहां पर एक रिएक्शन और बता रहा, HVZ और एक स्टीफन रिएक्शन। ये दोनों रिएक्शन पहले बताने थे मुझे बट मिस हो गया था, इसलिए अभी बता दे रहा हूं तुम्हें कि क्या होता है। दोनों ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। याद करो हमने तुम्हें पढ़ाया था हेलोफॉर्म रिएक्शन में, हेलोफॉर्म रिएक्शन कैसे होती है बेसिक मीडियम में, और वहीं पर पढ़ाया था अल्फा हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूटेड, लेकिन वो एसिडिक मीडियम में था। तो यहाँ पर जो HVZ है ना, इसका पूरा नाम है हेल पोलहार्ड जेलिंस्की रिएक्शन। शॉर्ट में बोलते हैं इसको HVZ। तो ये जो HVZ रिएक्शन है ये करता क्या है, अल्फा हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूटेड बाय हेलोजन। ये इसकी खास बात है कि अल्फा हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हो जाएगा हेलोजन से। तो होता क्या है, तुम चाहे यहां पर अल्डिहाइड ले लो या फिर तुम कीटोन ले लो या फिर एसिड ले लो, अगर इनमें से कुछ भी तुम लेते हो और उसके पास अल्फा हाइड्रोजन है प्रेजेंट विथ अल्फा हाइड्रोजन, तो ये रिएक्शन हो जाएगी। जैसे मान लो मैंने ले लिया CH3 C डबल बॉन्ड OH और इसकी रिएक्शन करा दिए, Br2 ले सकते हो या तुम Cl2 ले सकते हो, क्योंकि फ्लोरीन और आयोडीन ये रिएक्शन नहीं देते, केवल यही दो लोग ही देते हैं। और यहाँ पे तुम फास्फोरस ले लो, तो ये क्या करता है, ये जो अल्फा हाइड्रोजन है यहाँ से एक निकल लेगा और यहाँ पे ब्रोमीन या क्लोरीन ऐड कर देंगे, तो ये इस तरह से हो जाता है। उसी तरह जैसे मान लो मैंने ले लिया एक एसीटोन और इसकी रिएक्शन करा दिया किससे, Br2 से इन द प्रेजेंस ऑफ फास्फोरस, तो उस कंडीशन में क्या होगा, प्रोडक्ट एक अल्फा हाइड्रोजन ये हटा देगा। और याद करो ऐसा ही रिएक्शन मैं हेलोफॉर्म के टाइम पे बताया था, लेकिन वो एसिडिक रिएक्शन थी, तो ये बन जाता है अपना प्रोडक्ट। इसके जगह तुम कोई एसिड ले लो, जैसे मान लो एसिटिक एसिड ही ले लिया C डबल बॉन्ड OH, तो इसके पास अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। और इसकी रिएक्शन करा दो Cl2 फास्फोरस से, तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा तुम्हारा, प्रोडक्ट बन जाएगा CH2Cl C डबल बॉन्ड OOH
अब कई बार ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हें अनसिमेट्रिकल दे दे, जैसे मान लो ये दे दिया, तो इसमें ये भी अल्फा है ये भी अल्फा, इसकी रिएक्शन किससे करा दी है, Cl2 रेड फास्फोरस या फास्फोरस से, तो प्रोडक्ट ये बन जाएगा, ये Cl। उसी तरह जैसे मान लो ये दे दिया तुम्हें CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, और इसकी रिएक्शन Cl2 और फास्फोरस से करवा रहा। अब कहाँ बनाए, यहाँ पे दो अल्फा एच है, या तो ये या तो ये। तो अब इन दोनों में से हमने तुम्हें बताया था मोर रिएक्टिव की ओर अल्फा एच लगा लो, तो यहाँ पर अल्फा एच लगाएं या यहाँ, तो यहाँ पे अल्फा एच लगाओगे मोर रिएक्टिव, CH3 ये Cl C डबल बॉन्ड O CH3, तो ये है तुम्हारा HVZ रिएक्शन, अल्फा हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूटेड बाय हेलोजन। एक रिएक्शन आती है तुम्हारी इंपॉर्टेंट लास्ट, स्टीफन रिएक्शन, स्टीफन रिडक्शन भी बोलते हैं इसको। इसमें होता क्या है, कुछ नहीं, जब तुम क्या ले लो यहाँ पर साइनाइड, और इसकी रिएक्शन मेटल Sn प्लस HCl से करा दो, मेटल प्लस एसिड Sn प्लस HCl इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर बनता क्या है, देखो यहाँ पर बन जाता है RCH डबल बॉन्ड NH, इसको बोलते हैं इमाइन, याद हो तो। और जब इसका हाइड्रोलाइसिस कराओगे ना बच्चों, तो हमें पता है हाइड्रोलाइसिस कराने पे क्या मिलेगा, इसका हाइड्रोलाइसिस, तो दो बॉन्ड ब्रेक कर दो ना, इसको क्या दे दो OH और इसको क्या दे दो H, तो अमोनिया गैस बन जाएगी और प्रोडक्ट एल्डिहाइड बन जाएगा। तो यहाँ से प्रोडक्ट बन जाता है एल्डिहाइड और साथ में अमोनिया गैस बाहर। तो ये एल्डिहाइड प्रिपरेशन की फेमस मेथड है। तो ये तुम्हारा है स्टीफन रिएक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। तो जब कभी भी तुम्हारे पास ऐसा कंडीशन आ जाए अनसिमेट्रिकल जैसे ये वाले में, तो मोर स्टेबल पे तुम अल्फा हाइड्रोजन जोड़ोगे, ये नहीं कि कहीं भी जोड़ दें, इस पे नहीं जोड़ोगे, क्यों, क्योंकि ये अनस्टेबल बनाएगा ना, ये स्टेबल बनाएगा। तो ये हो गया तुम्हारा रिएक्शन, और ये चैप्टर आज से, इस पल से, अभी से खत्म हो जाता है। ठीक है बच्चों, चलो तो इसको खत्म करते हैं और अब अपन देखते हैं आगे अब क्या पढ़ना है। चलो सभी को थैंक यू, बाय बाय। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं अमाइन, 3 या 4 लेक्चर में अमाइन तुम्हारा खत्म हो जाएगा, टेंशन तुम्हें नहीं लेना है। खूब प्रैक्टिस करो, मंडे के टेस्ट में अच्छा परफॉर्मेंस करना सभी लोग। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद। मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर अमाइन में।